वेलकम गाइस। ये मेरा पहला लाइव का एक्सपीरियंस है एज ए मॉडरेटर होने का। तो कोई भी भूल चूक हो माफी चाहूंगा। सो हिंदी would be comfortable to everyone, right? Or is there anyone who wants that I should speak in English? I think हिंदी सबके लिए कंफर्टेबल है। हाँ ना कोई भी तो Yes, it is comfortable. ओके देन फाइन। तो हमारा मतलब मेरा ये पहला बार है जो मैं मॉडरेट कर रहा हूँ किसी भी प्रोग्राम को। कोई वो भूल चुक हो तो प्लीज फॉरगिव मी एंड पहले से अपोलॉजी मांग ले रहा हूँ। ठीक है। तो हम लोग इस आज के जो जो टॉक है उसको एंजॉय भी करेंगे एंड साथ साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे कुछ, और अपनी बात को पूरे खोल के रखेंगे बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर से। जो भी मन में आ रहा हो इससे रिलेटेड हम लोग पूरा खोल के रखेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार हमारे मन में ही बहुत सारी बातें रह जाती हैं और फिर हम लोग नहीं रख पाते हैं। सोचते हैं अरे यार दूसरा क्या सोचेगा, उसको पहले से आता होगा। तो ऐसा नहीं करना हम लोग को इस बार। हम लोग को अपना जो भी बात है ना एकदम खोल के रखना है, खासकर जो पहली बार इसमें जुड़ रहे हैं। ठीक है, पुराने लोग तो जानते ही हैं, हम लोग रखते ही हैं अपनी बात को। तो आजकल हमारा टॉपिक है वो है, इज इट ट्रू दैट सोशल मीडिया सो रियल हॉबीज और आर दी जस्ट अ वे फॉर पीपल टू डेवलप ए बिग पर्सोना। मतलब जो सोशल मीडिया है, तो क्या ये सच है कि सोशल मीडिया हमें हमारा हॉबीज को सच में दर्शाता है? मतलब सोशल मीडिया क्या हमारा सही में हॉबीज है? लोग करते हैं ना सोशल मीडिया पे मोस्टली लगे रहते हैं अपने काम के अलावा, तो क्या सच में वो हॉबीज है, या ये एक हमारा फेक पर्सोना या कहीं नकली व्यक्तित्व डेवलप करने का एक जरिया बन चुका है? तो आप देखते होंगे कि हम ना आई मीन बहुत सारे सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हम लोग जस्ट फेक में अपना जो हम है नहीं फिर भी हमको दर्शाना है कि लोगों को खुश करने के लिए, या यू नो या अपने आप को रखने के लिए कि हाँ भैया मेरा भी एग्जिस्टेंस है ना। तो हम लोग को बस कुछ भी कर जाते हैं, हॉबीज हो चाहे नहीं हो, लेकिन बस कुछ भी कर जाना है ना। तो आपको लगता है कि ये सच में एक हॉबीज है, या हम जो है हमारा व्यक्तित्व, जो भी हमारा पर्सोना है, सबका अपना अपना एक नेचर होता है ना, तो उस नेचर से अगेंस्ट जा करके हम अपना पीक चीज को दिखाने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे फेसबुक हुआ या इंस्टाग्राम हुआ। उससे पहले हम लोग जाएं इस चीज पे, इस क्वेश्चन पे, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा आप सभी लोगों से, सबके पास इंस्टाग्राम है? सभी यस। के पास इंस्टाग्राम है? इंस्टाग्राम खोलिए, उसमें अपने प्रोफाइल में जाइए। ठीक है, और मुझे बताइए कि आप लोग का एवरेज जो टाइम स्पेंड है वो क्या है। मैं भी अपना बताऊंगा। यू हैव जस्ट हाउ मच, 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट। How we check that average time span? जस्ट अपना इंस्टाग्राम खोलोगे, राइट साइड में सबसे नीचे में तुम्हारा फोटो आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना। मेरा फिर तो ऊपर में सर 10 मिनट है। बस 10 मिनट है? का अरे सुपर। केवल क्या फिर नाम उसके है? बाद विवेक जी, विकास उसके जी? बाद क्या करना है? फिर मैं उसके बाद बताऊंगा। फेसबुक का भी लिख लीजिए सर। आपने हाँ, एक प्लेटफॉर्म, आपने सोशल मीडिया का केवल एक प्लेटफॉर्म की बात किया, इंस्टाग्राम। फेसबुक का लिखे कितना दे रहे हैं? फेसबुक नहीं पता है कि कैसे चेक होता है, फेसबुक पे नहीं चेक करने का क्यों मुझे नहीं चेक पता है होता है? कि उसमें भी चेक होता है, इंस्टाग्राम सेटिंग से जाकर। पे आपको तुरंत पता चल जाएगा। सेटिंग और नहीं प्राइवेसी में जाकर वो भी चेक विकास, होता मुझे ना पता नहीं है, इंस्टाग्राम का ही बता दो, फेसबुक का कभी और देख लेंगे। है। इंस्टाग्राम पे राइट साइड में आप जाओ, हम्म। ओपन करो, राइट साइड में जाओ, उस पे आपको यस। मिलेगा। अपने फोटो पे क्लिक करो, सबसे नीचे जो आ रहा है, उसके हाँ हाँ, बाद फिर ऊपर में तीन हम्म जो लाइन, पैरेलल लाइन है, उस पर क्लिक करो, उसमें योर एक्टिविटी करके होगा। योर हम्म एक्टिविटी पे क्लिक करके टाइम वाला आएगा, टाइम पे क्लिक करना, देन आ जाएगा 13 मिनट डेली 13 मिनट। एवरेज। ओके, यस। माधवी का बस 13 मिनट है, ग्रेट। अदर्स? हमारा दूसरा इंस्टाग्राम पे सर 1 मिनट है, आप देख लो। अरे गजब। 12 minutes. कौन है 12 मिनट? Sir, मैं स्वाति. स्वाति? अच्छा, 1 minute. कौन है 1 मिनट? भरत? भरत. अरे गजब। एंड और कौन है, और कौन बचा? अमित, देन Hi, I'm Akshita here.
हाँ अक्षिता, तुम्हारा कितना है? मेरा एक्चुअली इंस्टाग्राम Instagram नहीं है। अनइंस्टॉल्ड है। बहुत सही, 0 मिनट लिख दे। हाँ नहीं बेटर। अक्षिता तुम फेसबुक बता दो ना, अगर तुम मैं कोई मैं और मीडिया फेसबुक यूज पे करती मैं हो फेसबुक पे आई गेस फ्रॉम जनवरी मैंने डीएक्टिवेट किया हुआ है। तो तुम कौन से मीडिया में हो? ट्विटर में हो, लिंक्डइन में हो? ट्विटर भी है, आई मीन आई हैव अकाउंट, बट मैं काफी टाइम से बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ मतलब फिलहाल। तुम नॉन एक्टिव हो बिल्कुल, एक ओनली बहुत अगेंस्ट बहुत मैच सही, बहुत बोलोगी। सही, बहुत सही। ओनली व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। ओके। तो मेरा अमित। दावा है कि अभी हम्म, अक्षिता बोल रही थी ना, हम्म। ये आईएएस क्लियर कर सकती हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक्चुअली खुद के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रही थी, और बहुत ज्यादा ग्रेट डिस्टर्बेंसेस ग्रेट। हो रहे थे जो मैंने रियलाइज खुद ही किया। ये टॉपिक भी इनफैक्ट मेरा भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन है इस टॉपिक में, बिकॉज रियलिटी हो गई थी वो, तो मैंने थोड़ा अपने ऊपर प्रैक्टिकल करने का सोचा, और इसलिए अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। ग्रेट ग्रेट। और कौन बचा? भरत, भरत का हो गया 1 मिनट, अक्षिता हो गया। अमित का, अमित। हाँ सर, मैं अभी इंस्टाग्राम पे नया नया ज्वाइन हुआ हूँ। हेलो। अच्छा। फेसबुक बहुत यूज करता हूँ मैं, पर इंस्टाग्राम पे मैं ओके। देख नहीं पा रहा हूँ। माई एक्टिविटी ऑप्शन कहाँ है पता नहीं है। अच्छा, तो आपने आज यूज किया इंस्टाग्राम? नहीं यूज किया? नहीं, अभी जस्ट ओपन किया मैंने, इसके पहले ओपन नहीं किया। अच्छा, तो आपका भी 0 मिनट लिख देते हैं। और निशांत, मेरा है 48 मिनट, कम ही है 48 मिनट। तो इसमें टॉप मैंने ही किया है, लेकिन फिर भी 48 मिनट अगर जनरल और लोगों में कंपैरिजन करिएगा अपने और भी फ्रेंड जो ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो आप देखिएगा वो लोग घंटों घंटों भी बैठे रहते हैं। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कि हम लोगों के लिए नहीं उपयोग हो रहा है, क्योंकि हम लोग ज्यादा सोशल मीडिया यूज भी नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग को और लोगों को जज करना है फिलहाल तो, कि वो लोग अपना हॉबीज दिखा रहे हैं, कि वो लोग जो है उनका फेक पर्सोना डेवलप हो रहा है। आपके घर में होंगे बहुत सारे लोग, या आपके फ्रेंड्स होंगे जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या टिकटॉक वगैरह ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या जितने भी सोशल मीडिया है, क्या ये एडिक्टिव होते हैं क्या? मेरे लिए तो हाँ एडिक्टिव होते हैं, क्योंकि काफी टाइम ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ अगर पोस्ट कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, एक अंदर से इच्छा होती है कि जाके देख लिए। तो मेरे को तो लगता है थोड़ा एडिक्टिव तो सही है। बात है। और चूंकि तुम्हारा इंस्टाग्राम 30 मिनट है, तो मतलब मोस्टली फेसबुक पे ही तुम जाके चेक करते होगे फिर तो, है ना? नहीं मैं इंस्टा कितना में यूज ज्यादा कर हूँ। फेसबुक कितना यूज कर लेते हैं सर? हेलो, हाँ, फेसबुक कितना यूज अभी कर लेते हैं मेरी सर? आवाज आ रही है? हाँ आपकी थोड़ी आवाज आ थोड़ी। रही है। हेलो, निशांत हेलो, तुम्हारी मेरी आवाज आ आवाज रही आ है। रही है लोगों को? हाँ निशांत तुम्हारी आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है। एडिक्टिव वाला क्वेश्चन ये माधवी का। विकास, इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? क्या फेसबुक एडिक्टिव है? आपको कैसे लगता है? या फेसबुक का कोई भी सोशल मीडिया एडिक्टिव है? कैसे है? मैं तो फेसबुक का बहुत ज्यादा एडिक्टिव हूँ, तो मैं तो जब तक जगा हूँ तब तक फेसबुक पर कुछ ना कुछ करते रह रहा हूँ। यहाँ तक कि मेरा एडिक्शन तो कुछ ऐसा है कि अगर मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ तो 10 मिनट बाद एक बार फेसबुक जरूर ऑन कर लेता हूँ। अच्छा। तो एडिक्शन एडिक्शन तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ है बहुत। तो आप फेसबुक पे और कुछ ज्यादा इसका ही जो एक्टिव। और विकास इसका जी को जो हम देख कर रोल सकते है हैं लाइफ में वो सिग्निफिकेंट रोल है। कुछ इसके फायदे भी हैं एडिक्शन का। उस और पे आएंगे हम लोग, उस पे आएंगे। उस हाँ, फायदे नुकसान पे भी आएंगे। और उससे पहले पहले हम लोग जान लें कि ये एडिक्टिव है कि नहीं है। अमित, अमित, योर चांस। हाँ, नहीं एडिक्टिव तो नहीं है, एडिक्टिव पर नहीं है। काफी मेरे हिसाब से, मेरे हम्म। हिसाब से काफी नॉलेज गेन करने मिलता है सोशल मीडिया पे। मैं अच्छे अच्छे ग्रुप्स में हूँ, और ओके। फेसबुक पे मेरे 5000 फ्रेंड्स है। ओह उससे माय ज्यादा गॉड। अलग नाम से हूँ मैं फेसबुक और पे। टिकटॉक, टिकटॉक वगैरह? टिक टिकटॉक यूज नहीं करता, नहीं। अरे ग्रेट ग्रेट। मतलब फेसबुक। अमित तुम्हारी एक अलग पर्सनालिटी है, जो तुमने बोला तुम अलग नाम से हो, वहाँ पे तुम एक अपना अलग पर्सनालिटी बना के रखे हो नहीं नहीं, वो एक्चुअली फेसबुक में। मेरा मेरा स्पिरिचुअल नेम है। तो वो मोस्टली स्पिरिचुअल सर्कल्स जो होते हैं ना, रिलीजियस लोग,
तो मुझे वो नाम से बुलाया जाता है क्योंकि मेरा जो इनिशिएशन हो गया, स्पिरिचुअल इनिशिएशन जो बोलते हैं ना, हाँ, तो काफी नॉलेज मिलता है। ऐसे फ्रेंड्स है मेरे लिस्ट में, और 5000 फ्रेंड्स है, उससे ज्यादा मैं ऐड भी कर नहीं सकता। नहीं, हाँ, तो एडिक्टिव नहीं है, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म एक्चुअली, यूजफुल है, यूजफुल। इट डिपेंड्स कि आप कैसे यूज कर रहे हो। नहीं, अमित के लिए एडिक्टिव नहीं है। गुड। अदर हमारे हैं स्वाति। स्वाति, योर चांस टू स्पीक। मैं एक्चुअली यूज करती नहीं ज्यादा मोबाइल भी, क्योंकि मोस्टली बिजी होती हूँ, बिजी शेड्यूल होता है, ट्रैवलिंग का काफी होता है, मुझे काफी आना जाना पड़ता है, तो मैसेज का रिप्लाई भी सुबह का शाम को जाता है। और इंस्टा पे भी नहीं थी मैं, अभी थोड़ा टाइम पहले मुझे आना पड़ा बिकॉज कॉलेज टिकटॉक, के जो ट्विटर कुछ भी नहीं तुमको? नो लगता है कि नो addictive है? टिकटॉक, आई नेवर यूज टिकटॉक, नो FB, आई हैव अकाउंट बट आई डोंट यूज बिकॉज आई डोंट लाइक बार बार वहां पे नोटिफिकेशन आता है, आप डिस्टर्ब होते हो, आवाज आएगी। एंड ट्विटर तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, तो ट्विटर तो मैंने कभी यूज नहीं करा। FB पे अकाउंट है बिकॉज वहाँ फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, कुछ कजन्स हैं, तो लेकिन वो FB में मोबाइल में रखती नहीं हूँ, गूगल से कभी कभार ओपन करती हूँ, तो बस फोटो पेस्ट कर देती हूँ वहाँ पे। तो तुम्हारे लिए तो यही कंक्लूजन है कि ये एडिक्टिव है ही नहीं, क्योंकि मुझे तो छू ही नहीं पाया। एडिक्टेड हो सकता है जिन लोगों के, जो मेरे फ्रेंड्स है काफी, मतलब 1000 फ्रेंड्स हैं उनके, वो लोग दिन भर मतलब ऐसे रोल करते रहते हैं, मैं उनको देखती हूँ, थोड़ा सा टाइम फ्री हुए तो बस स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं इंस्टा पे। मेरा ब्रदर है, वो इंस्टा पे बहुत ज्यादा स्क्रॉल करता है, एंड वो जब भी लैपटॉप भी ओपन करेगा तो वो अभी बहुत छोटा है, मतलब 10th में था, अभी 11th में गया है, तो वो इंस्टा ही यूज करता है लैपटॉप पे भी। तो अगर उसको मोबाइल नहीं दो तो वो इंस्टा उस पे देखने मतलब शुरू कोई करता काम है। भी बोल दो, कोई काम भी बोल दो तो अच्छा काम भी चल रहा है और स्क्रॉलिंग भी चल रहा है। हाँ, उसको वो चलता रहता है साथ में, तो मैं कहते ये क्या कर रहा है। बट मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा, मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है, और मुझे पसंद नहीं है सबसे बड़ी बात कि मुझे वो फालतू चीजें, कोई नॉलेज हो तो मैं देखती हूँ, कोई नॉलेज का कुछ दे रखा है उसमें तो कहीं तुम्हारे लिए तो तो ये मैं पढ़ नहीं है, लेती ये हूँ। तुम्हारे लिए सोशल मीडिया एडिक्टिव है ही नहीं। मैं मोबाइल में मेरे लिए एडिक्टेड नहीं है, मैं एडिक्शन से दूर रहती हूँ थोड़ा सा। अक्षिता एंड भरत। जी, मेरे है एडिक्टिव है, आप एडिक्टिव हो? पर मैं फेसबुक और इंस्टा को ब्लॉक करके रखा है। अरे ग्रेट। बहुत सुंदर। तो मतलब आपके लिए भी ज्यादा हो एडिक्टिव जाता है नहीं है? इसलिए मैंने ब्लॉक कर दिया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मतलब आप लोग के लिए, आपके लिए भी एडिक्टिव नहीं है ये फेसबुक? एडिक्टिव एडिक्टिव का है। मतलब क्या है? मैं कभी कभी खोलता हूँ तो पता नहीं चलता, घंटा बीत जाता है, तो मैंने ब्लॉक कर दिया है। एडिक्टिव का मतलब तो यही होगा ना कि अगर मानिए हम लोगों ने किसी चीज को एक दो बार यूज कर लिया तो उसका, उसके प्रति हम लोग इतने ज्यादा मतलब फिर उसके बाद खींचे चले जाएंगे अपने आप से कि हमें तो फिर भैया उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। अब वो हमें एडिक्ट अभी तक नहीं कर पाया, इसका मतलब है आपके लिए एडिक्टिव है ही नहीं। हाँ, ऐसा तो व्हाट्सएप और यूट्यूब में है। अक्षिता? निर्भर करता है आप कैसे यूज करते हो, क्योंकि मैं एडिक्टिव थी इसलिए मैंने बंद किया, और पिछले 6 महीनों से मुझे नहीं लगता मैं इतनी एडिक्टिव हूँ अब तो। कैन यू शेयर एक्सपीरियंस हाउ यू ब्लॉक, आई मीन कैसे तुमने बंद कर दिया एडिक्टिव होने के बाद भी? एक्चुअली आई मेड माई सेल्फ बिजी, मैंने इतना बिजी किया है ना खुद को प्रैक्टिकल कामों में कि फिर मुझे याद नहीं आने लगा फोन के कि फोन में भी कुछ सोशल मीडिया होता है। और सोशल मीडिया की वजह से मेरे पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस थे या जो मेरा काम था, मैं रीड नहीं कर पाती थी, या फिर मतलब कंप्लीट दिन जाता था ऑफिस की लॉग इन करने में और सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने में, और दिन खत्म होता था लॉग आउट करने में और स्क्रॉल करने में। तो कुछ एक्टिविटी ऐसी बची नहीं थी और मेरा माइंड ऐसे जैम हो गया था, तो आई थॉट एक ऑफिस तो छोड़ नहीं सकते ऑफ कोर्स, तो ये छोड़ देते। तो मुझे काफी खुशी हुई, मुझे काफी खुशी है। आई थिंक इट वाज रियली नाइस एक्सपीरियंस, सबको करना चाहिए बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। आप खाली बैठे रहते हो थोड़े समय के लिए। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि जब हम एडिक्शन की बात करते हैं तो आप लोग न्यूज वगैरह में तो पढ़ते ही होंगे कि भाई इसको ड्रग्स की लत लग गई, इसको इस चीज की लत लग गई, इसको उस चीज की लत लग गई। अब लत तो लग गई,
लेकिन अब उसके बाद छूट नहीं रही है। किसी को सिगरेट की लत होती है, छूट ही नहीं रही है। तो छूट नहीं रही है तो लोग क्या करते हैं फिर? स्पेशल काउंसलिंग सेशन में जाते हैं, या कुछ और मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, या कुछ और मतलब कोशिश करते हैं कि उससे छूटे। पर वो भी ऐसे आसानी से नहीं छूटती है। पर सोशल मीडिया, जब हम ये क्वेश्चन एनालाइज किया एडिक्टिव है कि नहीं, तो इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया को हम जब चाहे छोड़ सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ काउंसलिंग या मेडिटेशन या कुछ भी ऐसा किए हुए। और मतलब ये एडिक्टिव नहीं है। इन द कंक्लूजन हम लोग ऐसा कह सकते हैं। क्या लगता हाँ, है? कह सकते हैं, कह सकते हैं। मतलब ये एक चीज अच्छी है कि आपको ना कोई दवाई लगती है ना कोई दारू लगती है, जस्ट छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दो, खत्म करो। हाँ। पर फिर कुछ लोग अट्रैक्ट भी होते नहीं हैं कर जिनसे रहा है। कुछ लोग होते हैं जिनसे नहीं हो पाता, और हमने ये देखा है जब टिकटॉक बैन हुआ था इंडिया में, हमने ऐसे लोगों को भी देखा जो रोए थे इस बात पर, जिनसे नहीं छूट रहा था। मगर अब इंसान छोड़ना चाहे तो एटलीस्ट उसके पास एक ऑप्शन है कि आप छोड़ भी सकते हो अगर आप चाहते हो। तो एक चीज अच्छा है कि ठीक है, इतना एडिक्टिव भी नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते। नाइस है ना। मतलब कभी कभी भी आप ले सकते हो, कभी भी आप छोड़ सकते हो। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप। एक हाँ पॉइंट ये भी है सर, हाँ हाँ, बताइए। सोशल मीडिया छोड़ वही सकता है जिसको सोशल से उतना ज्यादा मतलब ना हो। मतलब हम सोशल के प्रति अगर उतना एडिक्टिव नहीं है तो हमको फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है। हमारी एक नहीं तो अपनी पर जैसे उसने बताया ना, अभी अक्षिता ने जैसे हम्म बताया कि वो एक समय बहुत ज्यादा स्क्रॉल करती थी, हम्म तो वो बहुत ज्यादा उसके पास शायद स्क्रॉल फ्रेंड करना, भी थे। नहीं स्क्रॉल नहीं, बहुत करना ज्यादा फ्रेंड भी और शायद हो गए थे उसमें। लेकिन फिर भी क्या उसके बाद वो आराम से उसके ऊपर उठ गई। देखिए डार्विन सिद्धांत का भी अपवाद आया हुआ था, एक्सेप्शन तो हर जगह पॉसिबल है। लेकिन अगर आप वो भी है। ग्रॉस रेशियो लेकर चलते हैं तो हम्म इसमें एक चीज वो सामने आती है कि जिसको सोशल से उतना ज्यादा मतलब ना हो, आपको अपने दोस्त के प्रति उतना अट्रैक्शन ना हो, आप उसके लिए एडिक्टिव ना हो, क्या कर रहा है आप उसको नहीं देखना चाहते, फर्क ना पड़ता हो, या सोशल से फर्क ना पड़ता तो आप आराम से छोड़ सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। बहुत अच्छा आपने एक चीज उठाया। और यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन भी आता है कि जब हम सोशल की बात करते हैं तो क्या हमें फेसबुक ही हमें सोशल करता है, या हमारा जो आसपास का सराउंडिंग्स है जहाँ पे हम रहते हैं वो हमें लिटरल में सोशलाइज करता है? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोशलाइज दोनों करते हैं, हाँ। सोशलाइज दोनों करते हैं। हम्म, डिपेंड है कि आप उसको किस एरा में लेते हैं, किस रूप में आप उसको अपने अंदर लेते हैं। अगर आप अपने सराउंड में भी हैं तो हम्म। सराउंड में भी अगर किसी के से मिलते हो तो आप टाइम ही स्पेंड करते हैं बात करने में। और अगर आप फेसबुक पर भी हैं तो आप टाइम ही स्पेंड करते हैं बात करने में, मेरा या ये क्वेश्चन देखने में, आपसे है, या समझने में। क्या फेसबुक हम लोग को सोशलाइज करता है, या कोई भी बिल्कुल, कोई भी बहुत ज्यादा करता है। सोशल मीडिया हमें मुझे सोशलाइज लगता करता है? है कि जब तक आप सोशलाइज तब तक नहीं होते जब तक आपसे लोग नहीं जुड़े हो। तो आप कहीं भी जैसे बाहर भी जा रहे हो, 2-3 लोग जब तक नहीं हो या 1-2 लोग नहीं हो, आप सोशलाइज नहीं कहलाते हो। आप अकेले में तो सोशलाइजेशन आप बोल नहीं सकते हो ना। तो चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो रियल लाइफ हो, जब तक आप लोगों से कांटेक्ट ना करो, कनेक्टिविटी ना बढ़ाओ, जब तक उनसे प्रॉपर्ली इंटरेक्ट ना करो, तब तक नहीं बोल सकते कि आप सोशलाइज हो रहे हो। तो दोनों को लेके चलो, दोनों का कंसेप्ट एक ही होता है। यहाँ पे दो चीजें, एक है वर्चुअल सोशलाइजेशन और एक है फिजिकल सोशलाइजेशन। ठीक है, तो हम क्या वर्चुअल सोशलाइजेशन जो हो रहा है उसको रियल में सोशलाइजेशन मानेंगे, या सिर्फ जो फिजिकली हम अपने एक आसपास? छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। पहले क्या होता था, ब्लड बैंक की बात करते हैं, छोटा सा बहुत इनिशिएटिव एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। होता क्या था कि अगर कोई पेशेंट भर्ती होता था तो उनको ब्लड की जरूरत पड़ती थी। आसपास के लोगों से पूछे, ब्लड नहीं मिला, पेशेंट सीरियस कंडीशन में हुआ, हो सकता है वो मर भी गया हो। बट आज जो आपने बोला फेसबुक का रियल सोशलाइजेशन है, फेसबुक पर लोग डालते हैं कि इसकी जरूरत है, यहाँ पर आप आकर ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और उससे उनकी रियल सोशलाइजेशन हो जाती है। 1-2 एक्टिव लोग ही पहुंचे, उनसे अगर उनको ब्लड मिल गया तो बच गया। इसको तो रियल सोशलाइजेशन बोल सकते हैं ना। या किसी को हेल्प चाहिए हो तो सर्कुलेट होता है, आपका सर्कुलेशन जो है वो ग्रॉस सर्कुलेशन होता है। आप 1-to-1 किसी को कॉलिंग से या आप मिलकर बात करें तो वो 1-to-1 सर्कुलेशन हो रहा है, माउथ सर्कुलेशन, उसका रेशियो बड़ा छोटा है, तो रियल सोशलाइजेशन भी है। एक क्वेश्चन है, मतलब जब हम लोग सोशलाइजेशन सबसे है, सोशलाइजेशन से हम लोग समझते क्या है? क्या अगर हम मानी बीमार पड़ गए,
घर में और हमें अचानक से जरूरत है किसी अपने की यहाँ पे रहे मेरे साथ एंड मुझे एक सांत्वना दे या जो भी करे, ठीक है। तो फेसबुक तो उस टाइप का सोशलाइजेशन नहीं कर सकता, क्या वो कर सकता है? करता है, करता है। हमने खुद किया है। एक्चुअली अभी वर्चुअल टाइम में ना सोशल मीडिया ने काफी हेल्प किया लोगों को, जैसे कि बहुत लोगों को इमरजेंसी हो गई थी, किसी को इंजेक्शन की नीड थी, वैक्सीन उसकी नीड थी या मेडिसिन की नीड थी, तो लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू ही कांटेक्ट किया। जैसे बहुत सारे ये भी सुनने को आया था कि जैसे जो बूढ़े लोग थे वो लोग नहीं जा सकते थे बाहर, तो उन्होंने सोशल मीडिया में कांटेक्ट किया, तो जो ग्रुप्स थी, जो एनजीओ थी, वो लोग ने उनको सामान पहुंचाया। तो काफी हद तक ये चीजें हेल्प की है लोगों को सोशल मीडिया ने वर्चुअल टाइम पे, मतलब अभी जो पैंडेमिक टाइम कोविड का अभी जो कोविड का टाइम था, उस टाइम पर ऐसा हुआ था कि बहुत से लोग बाहर फंसे हुए थे। सेकंड वाले में बहुत से लोग बाहर फंसे हुए थे। बहुत से लोगों को रेमडेसिविर, आपको फिर बहुत सारे ड्रग की जरूरत पड़ती थी, या उनको बहुत तरीके से हेल्प चाहिए थी, पैसे की हेल्प चाहिए थी। हम लोगों ने बहुत सारे लोग को केवल फेसबुक के माध्यम से, शायद मैं उन लोग को जानता भी नहीं जिन्होंने हेल्प भी किया लोगों का, हम लोगों ने हेल्प किया। और ये एक रियल सोशलाइजेशन के रूप में आया। जो लोग डरते थे बाहर आने को, हॉस्पिटल में जाने को, लेकिन केवल मदद के लिए और केवल फेसबुक से वो लोग हॉस्पिटल तक आते थे, हेल्प भी करते थे, रहते भी थे, फिर जाते थे। लोगों को लाने में बहुत बहुत तरीके से हेल्प करता है ये। कोई और इस पे कमेंट करना चाहेगा सोशलाइजेशन पर? फेसबुक क्या हमें सच में, या फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया है, वो सोशलाइजेशन में हम काम करता है कि नहीं करता है? कोई और इस पे काउंटर, किसी का कोई विचार हो? नहीं तो फिर हम लोग इस बात को फिर मानेंगे एटलीस्ट सोशलाइजेशन बात से कि ये हमें फेक पर्सोना नहीं डेवलप कर रहा है। क्योंकि हम अगर कंपैशनेट हैं तो हम फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू जो है लोगों को अपना सोशलाइज कर सकते हैं। आई मीन ये हमारा फेक पर्सोना डेवलप नहीं कर रहा है। एटलीस्ट सोशलाइजेशन से तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी सोशल मीडिया ऐसा नहीं कर रहा है। तो अगर इस पर किसी का कोई काउंटर है जिसको लगता हो कि फेसबुक जो है या कोई भी सोशल मीडिया जो है वो सही में रियल में सोशलाइजेशन नहीं कर रहा है, किसी को लगता है ऐसा कि वो सच में सोशलाइज नहीं कर रहा है, जबकि लोगों के अंदर और दुर्भावना या लोगों का क्या कहें लड़ाने की कोशिश या अनसोशलाइज करने की कोशिश कह दीजिए, वो ज्यादा कर रहा हो, मिसकम्युनिकेशन ज्यादा हो रहा हो, ऐसा एक्चुअली किसी को लगता है? मैं इतना मतलब कहना चाहती हूँ कि हाँ, सोशलाइजेशन के बेसिस पे तो बना है ऑब्वियसली सोशल मीडिया। काफी सालों तक स्टार्टिंग में हुआ भी है, लोग ने काफी अच्छे तरीके से सोशलाइजेशन किया है, मगर धीरे धीरे ना इसका लेवल बहुत डाउन होते चला गया और लोग इसको सोशलाइजेशन के अलावा भी काफी चीजों, जैसे बहुत बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, आप सबको वो मैसेज मिले होंगे ना कि ये किसी भगवान का मैसेज है और इसको कुछ 10 या 15 लोगों फॉरवर्ड को करो। फॉरवर्ड कर। तो ये सबसे बेसिक एग्जाम्पल है कि हमने उसका कितना मिस यूटिलाइजेशन किया है। और ये तो बहुत बेसिक था, ऐसे काफी एग्जाम्पल्स हुए हैं, सीरियस लेवल पे भी हुए हैं। अभी रिसेंट में एक केस हो गया था एक ग्रुप में कि एक फीमेल के बारे में गलत अफवाहें उड़ाई गई थी, मैंने रिसेंटली नोटिस किया था, और वो चीज भी मुझे ठीक नहीं लगी। तो आप क्या करते हो ना कि एक तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के इंसान हो और आप किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हो, और दूसरी चीज ये यूज होती है कि आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। सोशलाइजेशन मतलब कि एटलीस्ट एक इंसान जिनके ऊपर एक भी हो लेकिन आप उसके ऊपर भरोसा करो या एक्सपेक्ट करो कि आपकी कभी भी मदद हो तो वो कर दे। पर सोशल मीडिया में आप किसी के ऊपर भरोसा कर सकते हो? जैसे अभी आई थिंक किसी ने कहा था, आई एम जस्ट सेइंग कि फॉर एग्जांपल मेरे 240 दोस्त हैं, ठीक है, फेसबुक पे या कहीं भी, और वो 240 लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जिन पर मैं थोड़ा सा ऐसे 1% भी भरोसा कर सकती हूँ? ऐसा तो नहीं होगा मैं किसी रैंडम इंसान को उठा लूं और कहूँ कि हाँ मुझे तुझ पे भरोसा है, मैं आई एम कमिंग टू योर सिटी और चलो हम घूमते हैं। ये इतना भी भरोसा नहीं है लोगों को, तो क्या मतलब ऐसे सोशलाइजेशन का? बहुत सही बात आपने नहीं, अक्षिता ने जैसा बताया निशांत, तो ऐसे तो हम अपना जो सोशल मीडिया पर छोड़ दीजिए, हमारा जो सोशल है उस पर भी नहीं कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया पर तो केवल देवी देवताओं की फोटो और तस्वीर लगाकर या गलत मैसेज ही फॉरवर्ड किए जाते हैं, 1 मिनट पढ़ते हैं या उसको भूल जाते हैं। करेक्ट है ना?
बट क्या होता है हमारे सोशल में, देखिए धार्मिक स्कूलें चलाई जाती हैं, वहां पे लड़कों को तैयार किया जाता है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा है, वहां पे तैयार किया जाता है, वो किसी न किसी गलत इन्वॉल्वेशन में जाते हैं। और हाँ, किसी के साथ जाने की बात, सोशल मीडिया किसी एक दोस्त, आप भी अपने पड़ोसी के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा सामाजिक जो डेवलपमेंट है, हमारा सोशल डेवलपमेंट अभी उस टाइप से हो ही नहीं पाया है। इसके लिए तो हमारा सोशल डेवलपमेंट जिम्मेदार है, सोशल मीडिया नहीं। गलत कर रहा हूँ? ये आप बहुत अच्छा देखो ना, यहाँ पर हमारे जो धर्मगुरु बैठे हुए हैं, हमारे जो धर्मगुरु बैठे हुए हैं, वो तो किसी सोशल मीडिया से तो कम। आप उनके पास जाइए, वो तो आपको माउथ टू माउथ आपको ऐसा वो कन्विंस करते हैं कि आपको लगता है कि अगला गलत है, अब कुछ कर दिया जाए, और वहीं से होता है ना? कोई ये काउंटर तो ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। बहुत मैं भी इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट देती हूँ कि ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि किसी ने हमसे चीट किया या हमें हमारा ट्रस्ट तोड़ा, तो हमें लगता है कि सब लोग वैसे ही है। तो हम लोग क्या है ना कि हम लोग भी छोड़ देते हैं कि नहीं, सोशल मीडिया बुरी चीज है क्योंकि उसमें स्ट्रेंजर्स होते हैं, वो अच्छे नहीं होते। बट काफी अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, काफी अच्छी कम्युनिटीज है जिसमें काफी जेन्युइन लोग होते हैं। तो उन लोग से जब हम लोग इंटरेक्ट करते हैं ना, तो वो लोग काफी अच्छे रियल लोग होते हैं, तो फिर एक कनेक्शन फॉर्म हो जाता है। कनेक्शन फॉर्म हो जाता है तो हमें खुद ब खुद समझ आ जाता है कि हाँ, वो जो है वो लोग सही है या नहीं है, उन पे भरोसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिर उसके मैं बाद जैसे अपना बात होती है और मिलने की कम्युनिटी बनती है, फ्रेंड्स मिलते हैं, सर्कल बनता है। तो ये अच्छा, मैं यहाँ पे प्रोसेस होता है, एक दिन में किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, राइट? प्रोसेस होता है। मेरा बस इतना ही कहना है कि प्रोसेस होता है। अच्छा, मैं ये एक मिनट यहाँ पे सोशलाइजेशन मैं जिसमें अपना आप लोग निशान एक मिनट one एक second मिनट बस। अब विकास भाई, एक मिनट बस। मैं अमर भी है हमारे साथ। अमर बहुत देर से चुप है। अमर, इतना अच्छा डिबेट चल रहा है, आप चुप क्यों है, पहले ये बताइए। मैं अमर, अपना आपको पर्सनल थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ, छोटा सा, कर सकता हूँ? हाँ, पहले कर लीजिए। अमर को भी बोलने का मौका हमको लगता है मिलना चाहिए। नहीं, बस इसके हाँ, जैसा जल्दी अक्षिता ने कीजिए। बताया, मैं फर्स्ट कोविड में मैं कोलकाता में फंस गया था, लगभग 1.5 महीना फंसा रहा। मेरी सोशल मीडिया की वो फ्रेंड्स थे, कुछ लड़के लड़कियां थे जो फ्रेंड्स थे, वो ग्रुप था जिसमें मैं जुड़ा हुआ था। उन लोगों ने मुझे पहले मैं जहाँ फंसा हुआ था वहां से निकाला, अपने घर में बुलाया, वहां पे मेरे को 2 दिन रोका। उस कोविड में जहाँ पर कोई एक दूसरे से इंटरेक्शन होना पसंद नहीं करता था, और अगर बता दिया जाए कि नहीं, अगर कोई तुम्हारे घर आया है, तो पूरा कॉलोनी जुट जाता था उसको निकालने को उस टाइम पे। उसके बाद उन लोगों ने पूरी जो है हमारे लिए अरेंज किया, और मेरे को हमारे घर बनारस पहुंचाया। बहुत सुंदर। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे भरोसा दिला सकते हैं या कैसे इंटरेक्ट होते हैं, आपका उसमें इनिशिएटिव का इंटेंशन क्या है, ये भी बड़ा मैटर करता है। हम्म। अगर आप अमर केवल चिल आउट के लिए ओके। अमर, आप बहुत देर से चुप है, आप चुप क्यों, पहले ये बताइए। अमर, हमारी बात सुन रहे हैं Yeah, actually I joined late also, so I was like, आप? आपने डिबेट yeah. और डिफरेंस समझ ही गया होगा कि क्या चल रहा है। अच्छा, हाँ, yeah, little bit I know, मतलब this we are talking about the positive point of social media and the negative point. No, we are talking So about so you want to socialization know, हो रहा है then I can. एक क्वेश्चन ये था कि जितने भी सोशल मीडिया से Sorry, सोशलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लाइक does the social media are helping in socialization? socializing, yeah, there are, yeah, there are positive points also, that socially, yeah, we are getting connected, but we don't know sometimes what happens. Fake IDs bhi hote hain, so we don't know exactly, or plus uh, uh, social media is monitoring us, because the privacy factor also is there, that whether we have privacy or not. But plus point is there are many positive points, like which social media helps. Like earlier, some of them debated about that. Like it helps people to get things sorted out. What they require. But privacy factor is there. Then fact checker भी होता है, वो भी how fact it is we don't know, and who is the one who is checking the fact checker. So all these are there. So positive points are also there, which it helps. Suppose you want to have a good message, the good message has been spread. So there are many plus point and negative points are आपको there. लगता है कि सोशलाइजेशन हो रहा है? Socialization.
हाँ Yeah, like we having a talk today, so it is like a socialization. So it is a positive point also that Yes. today we are all together and talking and having a discussion. So we are on the platform of social media only. So it is helping, yeah. लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल सबसे है, जब हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम जो अकेला फील कर रहे हैं वो ना करें, बल्कि हम इन्वॉल्व रहें, यही ना? चाहे अगर हम खेलने जाते हैं या हम अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में मिलते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, यही ना? तो ये लॉनलीनेस का एक क्वेश्चन उठता है कि हम लोग क्या सच में सोशल मीडिया से जो है अपनी लॉनलीनेस खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लोगों का मानना है इससे और बढ़ता है, कुछ स्टडीज का भी मानना है इससे और बढ़ता है, क्योंकि हम, हाँ अमित बताइए। हाँ विकास बताइए, कौन बता रहा है? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन राइज किया, लोनलीनेस। जी देखिए, ये जो आपने स्टडी बोला है आया होगा, लेकिन ये ऐसा होता क्यों है? हम सोशल मीडिया पे वो चेहरा दिखाना चाहते हैं जो हम दिखाते हैं, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं वैसा। मतलब हम वो फेक एक पर्सन अलग, है, यही तो क्वेश्चन है, ये तो हमारा डिबेट है, ये वो फेक है क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ, हम वो दिखाते हैं कि जो हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम खुद को सही से वहां पर शो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हमने खुद को सही जस्टिफाई किया तो कहीं हमारा जो सराउंडिंग है वो हमारे खिलाफ, हमारे अगेंस्ट में, या हमारे लिए कुछ निगेटिव प्रोस्पेक्टस न बना ले, है ना? तो ये बड़ा पॉइंट आप होता है। मानते हैं कि लॉनलीनेस होता है, सोशल मीडिया से लॉनलीनेस होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही बोला, आप किस रूप में लेते हैं, ऐसा तो आपके सोशल में भी होता है। कई लोग अपना झूठा बखान करते हैं, बाद में लोगों को पता चलता है तो अब वो हरास होना चालू होते हैं या झूठ बोल देते हैं, अंदर अंदर वो सोचते रहते हैं, तो एक अकेलापन ही तो देता है, क्योंकि आपने तो झूठ बोला और आप उसको बता नहीं सकते और आप उसमें दब रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे एक सबसे चीज पूछना चाहूंगा कि हम सभी लोग जो हैं वो 90s के हैं मोस्टली, राइट? सब लोग अराउंड उसी टाइम के हाँ। हैं ना? उस समय फेसबुक और सोशल मीडिया नहीं आया था, राइट? अब अपने बचपन को याद करिए सब लोग, ठीक है? उस समय सोशल मीडिया, फेसबुक और कुछ बस आया ही था उस टाइम, शायद वो भी बहुत लेट ही आया है। तो हम लोग क्या क्या करते थे? हम लोग खेलते थे जाकर के लोगों से, अपने दोस्तों के साथ घुलते मिलते थे, ठीक है? तो उससे हमारा लॉनलीनेस दूर होता था, और उसको अगर हम कहते सोशलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि उसमें हमारा डेवलपमेंट भी होता था, दोस्तों से सीखने को भी मिल जाता था। तो आपको क्या लगता है ये सारी चीजें अभी के समय में सोशल मीडिया कर पा रही है कि नहीं कर पा रही? सब अपने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को लीजिए, बचपन के और अभी के एक्सपीरियंस को लीजिए और फिर आंसर दीजिए। और मैं सबसे पहले भरत से शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि कहाँ भरत बहुत, आपका कब जन्म भरत? आप ग्रेजुएशन में है ना अभी? तो 99 99 में है, तो आपने जब होश संभाला था तो फेसबुक आ ही गया था लगभग? मैंने 4 साल से यूज कर रहा हूँ। अच्छा, 4 ही साल से यूज कर रहे हैं। तो उससे पहले आप क्या लगता है, बचपन में जब आप अपने बच्चों दोस्तों के साथ खेलते थे और अभी जब फेसबुक वगैरह है, तो आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है? कौन ज्यादा मैं आपकी अकेलापन को फेसबुक में इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ, चैट बैट में मैं नहीं करता उसमें। अच्छा, फेसबुक में तो आप मतलब इन्वॉल्व ही रहते हैं, फिजिकली में ही इन्वॉल्व रहते हैं ज्यादा? व्हाट्सएप में रहता हूँ, पर मैं जो वास्तव में जो फ्रेंड है वो ज्यादा मायने रखते हैं व्हाट्सएप तो के। व्हाट्सएप भी सोशल मीडिया का ही एक अंग है, तो आपको क्या लगता है? हाँ, जो बचपन के थे वो अच्छे थे, अब तो ऐसा लगता है कि अकेले अकेले रखते हो। बातचीत हो सकती है, जो बचपन में जो साथ रहते थे ऐसा फील नहीं होता। अक्षिता? हाय, एक्चुअली मेरा ना ये आने ही वाली थी मैं इस पॉइंट पे लास्ट क्वेश्चन में आपके। मैंने कहा था सोशलाइजेशन का डेफिनेशन चेंज हो गया है, मेरा इसी बात से रिलेशन था कि हाँ, पहले जो सोशलाइजेशन रियल था अब वर्चुअल है। और ये सोशलाइजेशन जो है वर्चुअल, मैंने ना कुछ रिपोर्ट्स की हुई है पहले, एंड आई थिंक 35 से 40 के बीच में
मतलब इन बिटवीन 35 to 40% एंजाइटी अटैक्स रेट बढ़ गया है। और ये किस में बढ़ गया है? ये हम 90s में नहीं बढ़ गया, ये बढ़ गया है 2000 के बाद वाले बच्चों में। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज सोशल मीडिया एंड नथिंग एल्स। सो उन लोगों को इस चीज का डर होता है कि अब वो नेक्स्ट क्या पोस्ट करेंगे, लेट इट बी स्टोरी, लेट इट बी टिकटॉक रील्स, जो भी। तो मुझे नहीं लगता कि ये बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल एक लिमिट तक हो तो ठीक है, कुछ ज्यादा अगर आप लिमिट के आगे जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो बेनिफिशियल होगा। और फिजिकल एक्टिविटीज कहाँ देखने मिलती है अब? मैं अपने आसपास के बच्चों को देखती हूँ तो मैं सिर्फ इतना देखती हूँ कि वो लोग ऑनलाइन क्लास से लेकर गेम्स भी ऑनलाइन करते हैं, और थैंक्स टू पबजी। एंड काफी सारी ऐसी चीजें हो रही है कि मुझे काफी बुरा लगता है ये देखकर कि अब वो बैडमिंटन या फिर क्रिकेट या गली क्रिकेट जो भी हुआ करता था हमारे जमाने में, वो नहीं कित हुआ करता था। जी, कित भी पता नहीं आप लोग के यहाँ होता था कि नहीं, हम लोग के यहाँ कित भी खेलते थे बच्चे लोग। अच्छा। तो ऐसे ही जो गेम हमने खेले हैं बचपन में वो कुछ अब बच्चों को पता भी नहीं है कि वैसे कोई गेम होते हैं। तो डिजिटलाइजेशन काफी अच्छा है, कुछ लिमिट तक अच्छा है। इसके आगे अगर हम करेंगे तो उनके मेंटल हेल्थ से लेकर फिजिकल हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ेगा, और फिर रिस्पॉन्सिबल भी हम ही रहेंगे। मतलब आपको लगता है कि ये लॉनलीनेस हटा रहा है, पर एक फेक टाइप का लॉनलीनेस हटा रहा है, इस सही मतलब ओरिजिनल लॉनलीनेस हटाने का काम नहीं कर रहा है। हाँ मतलब ठीक, अगर लोनलीनेस हटा भी रहा है तो एंजाइटी दे रहा है, क्या मतलब रहा? नहीं तो फिर जब सोशल मीडिया बंद करेंगे तो उसके बाद नहीं, बंद तो नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स बंद तो नहीं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हुआ है हम लोगों को स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू। जैसे अभी एक स्टोरी हमारे किसी फ्रेंड ने शेयर की थी कि उनकी हेल्प हुई कोलकाता में, तो मुझे खुद बहुत अच्छा लगा सुनकर। मगर तो ऐसी काफी पॉजिटिव चीजें हैं, डेफिनेटली मैं भी बिलीव करती हूँ। पर अगर हम बच्चों के लिए या फिर जैसे एज लिमिट हो जाती है फेसबुक पर, पहले हुआ करती थी हमारे टाइम पे, अब मैं नहीं जानती है या नहीं है, पर कुछ तो ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए जिससे कुछ एज से पहले वाले बच्चों को उसमें इन्वॉल्व होने ना दिया जाए थ्रू एनीबॉडी, पेरेंट्स बोल दो या फिर लीगलाइजेशन बोल दो या फिर कुछ भी बोल दो। बट उनको एक डायरेक्शन हमको बताना पड़ेगा कि पहले फिजिकल एक्टिविटीज और लाइफ है, और उसके बाद में ये वर्चुअल लाइफ है। ऋषिकेश आप ज्वाइन किए, आप इस पे कुछ कमेंट करिएगा। ऋषिकेश आप चुप क्यों हैं? हेलो ऋषिकेश, इतना अच्छा डिस्कशन चल रहा है, आप चुप क्यों हैं? आप है भी कि नहीं पहले ये बताइए। हेलो ऋषिकेश। हूँ मैं हूँ। वो नीचे का जो ऑप्शन है अनम्यूट का वो ओपन ही नहीं हो रहा था मेरा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कितना अच्छा डिस्कशन चल रहा है, कुछ तो बताइए। हाँ लाइक ठीक है, मुझे तो वही लगता है कि जो है अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोग अभी इस पे कैसा है कि एक प्रॉपर करियर भी बना रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। एंड देन इफ यू सी कि कुछ करियर ऑप्शंस थे जो एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। लाइक अगर आज से 5-6 साल पहले अगर आप किसी को बोलते कि मैं एक यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ एंड उसके ऊपर मेरा 15-20 लोगों का टीम रहेगा, लाइक कंपनी रहेगा जो 15-20 लोग मिलकर रन कर सकते हैं एक चैनल के ऊपर। लाइक अभी बहुत से बड़े बड़े यूट्यूब जायंट चैनल्स है, लाइक अभी इवन ये भी है हमारे इंडिया में देखेंगे तो बियर बाइसेप्स है, तो उसके खुद के 4-5 चैनल्स है, उसकी खुद की कंपनी है जो 4-5 चैनल्स के अराउंड रिवॉल्व हो रही है। सो ही इज जनरेटिंग a lot of motivation as well as a piece of good content and job opportunities as well. अगर बाहर के इसमें देखोगे तो कुर्सगेज़ाट करके एक चैनल है, तो उनका लाइक प्रॉपर स्टूडियो है, वो अराउंड 7-8 सालों से यूट्यूब कर रहे हैं वो लोग, एंड उनको लाइक बहुत नेक्स्ट लेवल रिकग्निशन भी मिला है। तो ब्रांड डील्स वगैरह लाइक वो एक बहुत अच्छा एस्टेब्लिश्ड बिजनेस बना रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। एंड लाइक आई डोंट नो बट इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग होंगे जो इंस्टाग्राम के थ्रू कुछ रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया हैज गिवन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट वर नॉट रियली देयर बिफोर सोशल मीडिया। सो आई थिंक कि ये एक पॉजिटिव साइड है। एंड अदर देन दैट जो निगेटिव साइड है कि वी जस्ट लुक फॉर नंबर्स कि अभी हमको लाइक्स कितने आ रहे हैं, क्या हो रहा है।
सो ये एक पर्सनल ईगो अगर हम कहीं पे छोड़ देते हैं, देन सोशल मीडिया कैन बी वेरी रिसोर्सफुल थिंग, ओनली इफ वी कैन डील विथ आवर पर्सनल ईगो। पहले तो आप कैमरा में आ जाइए, सब लोग जो भी कैमरा में आ सकते हैं प्लीज कैमरा में आ जाइए। अपना हम लोग को फेक पर्सोना नहीं छुपाना ना, हम लोग डिस्कस ही कर रहे हैं कि सोशल मीडिया फेक पर्सोना छुपा रहा है कि नहीं। कैमरा में नहीं आएंगे तो हमारा बिहेवियर कैसे पता चलेगा? हम लोग बोल होता है ना, हमारा बिहेवियर से भी तो लगता है ना कि हम जो बोल रहे हैं तो वो हम दिल से निकल रही है कि बस फेकली मतलब बस बोले जा रहे हैं। तो प्लीज जितने लोग भी कैमरा में आ सकते हैं प्लीज आ जाइए। तो इस ये आपने बहुत अच्छा है आंसर दिया। और जो स्वाति है, क्योंकि वो फेसबुक पे उतना ये सब एक्टिव नहीं है, इसके काउंटर में स्वाति आपको बोलना है। इन्होंने कहा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ा रहा है। फेसबुक ही सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया तो बहुत सारे हैं आजकल, तो हर रोज एक नया ऐप खुलता है। तो हाँ, जो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यूट्यूब से अगर यूट्यूब चलाते हो तो यूट्यूब में मैंने देखा है कि काफी अर्निंग कर रहे हैं कुछ लोग। उनका कहीं ना कहीं एक जॉब ही हो गया। अगर हम कैरी मिनाटी जैसे या फिर और भी बहुत सारे यूट्यूबर है, तो वो तो इनके लिए तो एक पूरा उनका अपना ही एक जॉब हो गया, उसके अलावा कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ये है कि ये तो उनके लिए पॉजिटिव साइड हो गया ना, आपको इसके नेगेटिव साइड में बोला क्योंकि आप ज्यादा यूज नेगेटिव नहीं बोलना है। हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होते हैं। करते, लेकिन ओवर पावर क्या कर रहा है ये भी तो हमें देखना है ना, कि कौन सा चीज ज्यादा पॉजिटिव बेनिफिट दे रहा है, नेगेटिव बेनिफिट दे रहा है। आप नहीं करती यूज, आपका कुछ कारण है, राइट? बिकॉज मेरा तो शेड्यूल ही बिजी होता है और मैं इससे एडिक्टेड भी नहीं हूँ, इसलिए मेरा शेड्यूल काफी ट्रैवलिंग में जाता है। और मेरे जो फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत गिने चुने होते हैं। मैं थोड़ी सी रिजर्व टाइप की भी हूँ, तो मैं बहुत कम फ्रेंड्स बनाती हूँ, लेकिन जो भी होते हैं बस उनसे ही ज्यादा बातें होती है। और मैं कॉल प्रेफर करती हूँ ना कि रदर देन मैसेज, वो वाला वो दिन चैटिंग ये सब मुझसे होता नहीं है। तो मेरे फ्रेंड जो होते हैं डायरेक्ट मैं कॉल करती है, वो कॉल करते हैं। और रही बात फेसबुक वगैरह की, तो फेसबुक तो नहीं यूज कर रही। यूट्यूब पे अगर इसे कुछ देखना होता है, कुछ चीज नहीं आती है, यूट्यूब बहुत हेल्पफुल होता है। मुझे लगता है यूट्यूब तो मेरा काफी क्वेश्चन ये भी है अगले स्पीकर से, भाई एक इन्होंने बताया जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ा रहा है, ये इस पे तो सब लोग मानेंगे ही। लेकिन अगर हम बात करें कैरी मिनाटी या इस तरीके के लोग, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वल्गर भी नहीं हो जाता है, जो कि हम अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में अगर सोशलाइजेशन करते हैं तो नहीं होता। हाँ तो होता है, वल्गर है कुछ है उसमें, वल्गर काफी है, मतलब कुछ नहीं काफी ज्यादा हो जाता है। मैंने कुछ वीडियोस देखी, मुझे पसंद नहीं है, बट वो है वल्गर। और ज्यादा उसके वो नहीं, सैडनेस, और भी ये बहुत ज्यादा सारे हैं, तो ये ज्यादा और भी सैडनेस लोग। लाइक कैसा है कि हर एक चीज की एक ऑडियंस होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। अभी पहले के भी मूवीज आप देखेंगे तो पुराने टाइप में भी ऐसा नहीं था कि सारे ही मूवीज अच्छे थे। तो हर एक टाइप में ऑडियंस रहती है। अभी बस एक्सेसिबिलिटी इजी हो गई है, पहले एक्सेसिबिलिटी उतनी इजी नहीं थी। दैट्स वन थिंग। अगर आप एजुकेशनल चैनल देखोगे तो उसका भी अपना ऑडियंस है, अगर आप रोस्टिंग के चैनल देखोगे उसका अपना ऑडियंस है। हर एक चीज का एक बेसिक सेट ऑफ ऑडियंस है ना, वो ऑडियंस को उसको छोड़ के नहीं जा रहा है। अच्छा, तो पर मैं क्वेश्चन ऋषिकेश, यहाँ पे क्वेश्चन आपने अच्छी बात हाँ, बताया ऑडियंस का। लेकिन हम लोग का डिस्कशन ये था कि ये फेक पर्सोना डेवलप कर रहा है कि नहीं, है ना? तो मानिए अगर मैं वैसा नहीं हूँ, ठीक है, मैं वल्गर आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे जॉब चाहिए, ठीक है, तो मैं अपना टिकटॉक बना रहा हूँ या यूट्यूब बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं उस पर भद्दी भद्दी चीजें मतलब जो भी मन में आ रहा है बस बोल रहा हूँ, है ना? बट तो मैं उसमें क्या है, लाइक आई गॉट योर क्वेश्चन, बट अभी इसमें क्या है कि आप कब तक कर पाओगे? जो तो चीज आप हो ही नहीं वो प्रिटेंड कब तक करोगे? आई एग्री कि फेक वो आपको पे आउट भी कर रहा है, बट कब तक कर पाओगे? वही है कि आदमी कभी ना कभी घूम के अपनी पर्सनैलिटी पे आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि लोगों को इतना ये कन्विंस किया जाए कि अपना जो पर्सनैलिटी है, अब बहुत से लोग हैं, अगर आप स्टीफन कुंस करके सर्च करोगे, वो बंदा बस हैंड लेटरिंग करता है, कैलीग्राफी, उसको दूसरा कुछ नहीं आता। तो उसका इंस्टाग्राम भी बहुत बहुत बड़ा है, उसका यूट्यूब भी बहुत बड़ा है, वो बस इतना ही करता है। उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू रहता है, वो बंदा ड्रॉ करता है, मतलब हाथ से लेटर्स लिखता है इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश में, और
वो सिखाता है, उसके कोर्सेस वगैरह बिकते हैं, बहुत अच्छे से बिकते हैं। तो वही है ना, वो अपने स्किल को यूटिलाइज कर रहा है। ऐसा नहीं है ना कि हर एक दूसरा बंदा रोस्ट कर पाएगा, उतना ह्यूमर ही नहीं है आपके पास, तो आप रोस्ट कैसे करोगे फिर? हर एक का विकास स्किल सेट ही अलग है ना, उसके स्किल सेट के हिसाब से उसकी ऑडियंस भी अलग है। विकास कोई कमेंट? हाँ, आपने बोला सोशल मीडिया पे जो आप 90s के लोग हैं, तो 90s में जो खेल होते थे, आपने खेल का नाम लिया कित-कित, है ना? तो हम लोग खेलते थे। हाँ, मैंने उसको याद किया हुआ है। तो सर वो ओलंपिक में जाने के लिए ऑलरेडी उसके लिए रिक्वेस्ट डाल दिया गया है। वो खेल जाने वाला है आपके ओलंपिक में, आपको बधाई हो। ठीक है? तो खेल कोई खत्म नहीं हुआ है। जो हम लोग 90s में एक्टिविटी करते थे, आज वो भी खेल जिंदा है। उसका प्रारूप बदल गया, क्रिकेट का प्रारूप बदल गया। और नहीं, बदलने पर का ही नाम अक्षिता तो तो कह रही थी बच्चे आजकल ज्यादा पबजी पे रहते हैं, नहीं। अपने अगर आसपास पबजी पे केवल टूर्नामेंट। बच्चे रहते हैं तो हार्दिक हार्दिक पांड्या तो नहीं स्टार बना होता, वो नहीं भी तो 90s हार्दिक का ही पांड्या है। 90s का है ना। नहीं, आजकल के बच्चे कह रही है वो। आज के भी तीन रिद्धिमान साहा वगैरह आए हुए हैं, क्रिकेट अच्छा खेल रहे हैं। लगता तो है 90s रोहित के का बच्चे हैं। वो जगह ले लेंगे। नहीं, 2000 के हैं वो। अभी वो केवल 19 साल का है। अच्छा। तो केवल प्रारूप बदला है। तो सोशल इसमें मीडिया का सबसे बड़ा बेनिफिशियल क्या हुआ, वो मैं बताता हूँ। और फेक एक पर्सन है। टाइम था एक टाइम था जो लड़के फिजिकल फिट नहीं होते थे, हम्म, वो खेल नहीं पाते थे और केवल वो देखते थे, तो उनके अंदर जो आप बोल रहे हैं लोनलीनेस, वो ज्यादा आता था। डिस्परेट ज्यादा होते थे, उनको ज्यादा एंजाइटी होती थी और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। यहाँ तक कि कुछ बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, टाइपोलर ऐसा भी हुआ है, मेनिया, ऐसे ही बच्चों को होता है और जो विकलांग होते थे। लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद उन लोगों ने अपने हुनर का इस्तेमाल, जो उनको आता है, चाहे मोबाइल से गेम ही खेलकर अपना टाइम पास करना हो, चाहे उनके अंदर अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करके पैसा ना कमाने का हो, अगर वो मेंटल एक्टिविटी करके पैसा कमा सकते थे तो वो यहाँ से कमा रहे हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अगर आपने एक चीज बोला कि अगर हम फेसबुक पर हैं और मुझे चैटिंग नहीं करना, मुझे एक जॉब चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूं? तो आप लिंक्डइन ज्वाइन कर लो ना सर। वहां पर केवल इसी के लिए है। ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो सोशल भी एक मीडिया। प्लेटफॉर्म है, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर अननेसेसरी कुछ भी नहीं होता। वो एक बिल्कुल प्रोफेशनल साइट है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक। मैं तो अमित और माधवी के पास जाऊं उससे पहले मैं अक्षिता से इसका रिप्लाई जानना चाहूंगा। अक्षिता। देखो कैसा है ना, अगर मैं कुछ कहूंगी तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट में भी काफी चीजें होंगी और फॉर में भी होगी। और मैंने कहा ज्यादातर बच्चे, मैंने नहीं कहा कि सारे ही 2000 के बच्चे जो है वो बिल्कुल असमर्थ है इन चीजों में। तो मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ कि लोग जा रहे हैं। लेकिन मैं ये भी देखती हूँ कि बहुत से लोग जिनमें पोटेंशियल है, वो फिर भी इन सब चीजों के चक्कर में बंद कर अपने आप को उतना आजाद नहीं करवा पा रहे। और ये चीज तो मैंने अपने आप को देखी है। अब मैं तो नहीं जानती क्योंकि काफी टाइम से मैं खुद सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो मुझे ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन इतना है नहीं। खुशी भी हमको ही होगी अगर यहाँ से लोग जाते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इतने लोग जितने पहले के जमाने में जाया करते थे उतने लोग आजकल सक्षम हैं इन सब चीजों को फॉलो करने में। हाँ, लोगों को जी अक्षिता, आपने बहुत अच्छी बात बोली। पहले के टाइम में बहुत टाइम तक इंडिया में केवल एक ही गोल्ड मेडल आ पाया था और सिल्वर और ब्रॉन्ज तो एक ही था, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में। लेकिन वो जो मेडल आए हो आज ही के टाइम में आए हैं। बात नंबर 2, आपने सेकेंड थिंग क्या बोला कि उतने लोग, पोटेंशियल लोग जो पहले के टाइम में ज्यादा जाते थे, शायद मुझे लगता है कि अब के टाइम में जो हम लोग का खेलों का दौर बदला है, उससे ज्यादा पोटेंशियल निकल के सामने आ रही है। नहीं तो रोहित 200 3 बार नहीं मार पाता। और भी बहुत सारे खेल जहाँ पे इंडियंस आगे आ रहे हैं, तो अब के टाइम नहीं हो रहा है। तीसरा, आपने बोला कि बच्चे जो है सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं और वो नहीं बाहर निकल पा रहे, तो ये गलती केवल बच्चों की नहीं है, पेरेंट्स की भी है।
वो मैं थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन मॉडर्नाइज है पूछना सभी। चाहती हूँ आपसे विकास जी, बस एक छोटा सा क्वेश्चन कि क्या सोशल मीडिया एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम एक मिनट, मतलब क्या हमको सोशल मीडिया को रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए? ये जितनी भी सक्सेस आपने कहा है, हमने अभी गोल्ड मेडल्स लिए हैं, हमारे यहाँ से अभी लोगों ने सोशल मीडिया नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं हो सकता है, उससे हमको अवेयरनेस मिली हो सकता है हम उससे थोड़ा मोटिवेट भी हुए हो, लोगों को देखा हो हमने, मगर सिर्फ अगर आप कहेंगे कि उसी की वजह से हो रहा है तो नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि सोशल मीडिया है, मैंने कभी नहीं कहा कि सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। मैंने कहा कि आपका एक पार्ट है। जो लड़के फिजिकल सक्षम नहीं है, आज वो सोशल मीडिया के थ्रू भी अपने आप को बिजी रख सकते हैं, या जिनकी एबिलिटी वैसी नहीं है वो यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनको एक घुटन नहीं होती। हाँ वो तो विकास जी देखो, हमारा मैं टॉपिक विकास वो है का आज का एक कि रीजन दोनों भी। हाँ बोलो माजू। विकास का मैं एक रीजन बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से इतना ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो गया है, इतना ज्यादा ग्लोबली क्या क्या चल रहा है हमें समझ आ रहा है, तो फिर लोग को जो है ना कि जो उनके स्किल मैच हो रहे हैं वो खुद जाके आगे बढ़ रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं या लोगों को बता रहे हैं या कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म ना डाइवर्स हो गया है। पहले क्या एकदम डायरेक्टेड था कि हाँ यही करना है, आप लोग को पता ही होगा कि करियर लाइन भी बहुत डायरेक्टेड था, या इंजीनियरिंग या डॉक्टर या साइंटिस्ट। अभी कितना वास्ट हो गया है, लाइक लोग कितने छोटे छोटे स्किल्स को अपना जॉब बना रहे, फोटोग्राफी, देन उसके बाद राइटिंग, मतलब कितना डाइवर्स हो गया। तो मुझे लगता है ना ये सारी चीजें अवेयरनेस के कारण आया है, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को समझ आती है कि कहाँ अवेयर रहना है, कहाँ अपडेटेड रहना है, तो उससे ये चीजें आई है, मुझे ऐसा लगता है। अमित, आपको एक बहुत ही करंट एग्जांपल बता रहा हूँ सीधा। ये सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा जो अभी आपको देखने को मिल रहा है, जैसा हमने सुना था कि अफ्रीका में क्लिनिकल ट्रायल्स जो है एक्सपायरी दवाओं पे किया जा रहा है, जिसके कारण बहुत से लोग मर रहे हैं, और उसका जो विरोध हुआ वर्ल्ड वाइड हुआ। अफ्रीका में जाकर किसी ने नहीं किया, सोशल मीडिया पर उसने विरोध किया, और उसके कारण वहां पे अवेयरनेस आई और WHO को वहां से हटाया गया। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया उसके लिए इन्वॉल्व है ना। ये है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अवेयरनेस का पॉइंट मैंने भी कहा है पहले। हम एक्चुअली स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे और आज के हमारा जो फ्यूचर जनरेशन आने वाला है हम उसकी बात कर रहे थे। तो फिर अगर आप जिस पॉइंट से कह रहे हैं उस पॉइंट से तो हमको भी अब पता चल रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, अब अफगानिस्तान पे तालिबान आ गए, मतलब ऐसे काफी सारी चीजें जो हमको पता चल रही है, जो हमको पता होनी भी चाहिए, तो हम प्रिपेयर रहेंगे। बट मेरा फोकस एक्चुअली सिर्फ स्पोर्ट्स पे था, और अवेयरनेस स्पोर्ट्स की हो सकती है, मगर मैं इस चीज का पूरा क्रेडिट सोशल मीडिया को नहीं दे सकती कि हम लोगों को गोल्ड मेडल्स मिल रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया ने इतना क्रेडिट तो मैं दिया ही नहीं, मैंने बोला सोशल मीडिया जरिया जरूर बना है आपका। हाँ ऑफ कोर्स, उसको ऑफ कोर्स मिलना चाहिए, आप 30% 40% उसको क्रेडिट भी दे सकते हैं, बट पूरा क्रेडिट मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमको सिर्फ उसको देना चाहिए, बस और कुछ नहीं। पूरा क्रेडिट जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आए उनको भी नहीं दे सकते हैं। उसके पीछे कोच होता है, उसके बाद उसकी ऑडियंस होती है, उसके बाद जिसने उसके रिलेटिव ने उसका हेल्प किया वो भी होते हैं। एग्जैक्टली तो ये इतने सारे सेगमेंट्स में ऑलरेडी बटा हुआ है कि हाँ उन लोगों ने मेहनत की है, जो लोग आज हम लोगों के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं, है ना। तो और मुझे तो लगता है शायद कोई मेरे जैसे ऐसे सारे सोशल मीडिया अकाउंट बंद करके फोकस होकर भी अगर बैठा होगा तो क्या पता हेल्प हो गई हो। मैं सिर्फ एक मजाक कर रही हूँ, सीरियसली प्लीज मत लीजिए। नहीं, बहुत अच्छा थॉट्स है, मतलब आप दोनों का बहुत अच्छा लग रहा है देख करके कि हम लोग एक सीरियस डिस्कशन में है इन्वॉल्व, जहाँ पर हम लोग फिलोसफी भी डिस्कस कर रहे हैं और नॉन फिलोसफिकल चीज भी डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो अल्टीमेट एम था ना वो उसको फिल्ट्रेट का, फिलोसफी और नॉन फिलोसफी के ब्रिज को कम करना है। तो इसे बहुत सारे लोग जो फिलोसफी बैकग्राउंड के नहीं है वो लोग जानते भी नहीं होंगे कि फिलोसफी कैसे डिस्कशन हो रहा है। खैर उस पर नहीं जाएंगे। अमर से जाने से पहले मैं अमित से कहूंगा कि प्लीज अपने कुछ कहिए इस पे। आप बहुत देर से चुप बैठे हुए हैं, कुछ तो बताइए, क्या लगता है अमित? अमित अमित का सिग्नल नहीं आ रहा लगता शायद। अमर हेलो अमर। Yeah. Hello. या टेल। हाँ. So it is
Of course, it plays a big role nowadays for social media because अभी अब देखो आप, मैं तो मुंबई में हूँ, आप लोग different सिटी से है और प्लेस और स्टेट से है. So like that, if you see, it is helpful, but it is become a part of life. But how we use it, that is more important. Or of course, getting addicted to it and that we cannot live without that is becomes a problem. But if it's used and socially also, it doesn't help much actually. If you go to see socially, nahi, mere paas so I don't know how many of you know about this. I used to be a DJ before getting into philosophy. I used to be a DJ and I used to play music for many years actually. Quite a few years. I traveled also. तो फिर what happened is like I had जब Facebook that time it was like 6 to 7,000 friends I used to have. अभी तो फिर Facebook reduce करके 5,000. But then उसमें से I'll tell you just handful of people they are there which are good friends, handful of people. But earlier it was like when I was there, they want to come, guest list में नाम डालो, all that thing used to happen. So it was just like there's no actually helpful to be good relation, friendship, और ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होता है. So it is basically not much helpful. Basically, social media. It is only for some purpose. Like now, many times even for when we speak of yoga, okay, then we can use social media, which have a good message for it. Spiritual talks, self-realization. So all these talks which helps, which also many people take part. So social media becomes a good platform from various cities, various countries can be together at the same time. So ये भी एक plus point है. But socially, I think it's not so helpful. मुझे नहीं लगता कि socially social media is helpful at all because mostly it is, as earlier somebody said, virtual. Yeah, virtual थोड़ा सा fake भी है, थोड़ा सा very plastic है. It's not good relation. Like old time, as you said, park में हम खेलते थे सब वो सब, that was good. वो अभी नहीं रहा. अभी you see parks are empty. Even small children, they also kids, they are not there in the park. Basically, sadly, they are with the phones. और mother father भी lazy हो गए. They just want to get away with the kids. They give the phone and just हाँ भाई हमको सताओ मत, phone ले लो, and so they want to run away from the responsibility also. So there are many problems happen. So अमित बहुत देर से आप चुप हैं. हाँ सर. हाँ आप बताइए अब आप. अच्छा, किस पे कमेंट करूँ? आपने वो सवाल पूछा 90s का. आप विकास पे भी कर सकते हैं या अक्षिता का जो थॉट है या इनका अमर का. आपकी आवाज कट रही है. मैं कह रहा हूँ Actually, I can't hear you now. Hello, am I audible? Hello. Yes, Nishant, you're audible. Amit is also audible. I'm not able to hear you. Can you hear me? Amit, can you hear me? Hello, Amit. I think Amit is out of coverage. His network is not good. Yes. विकास, अमर ने बहुत अच्छा एक मिडिल पाथ सॉल्यूशन दिया. अमित आगे. हाँ अमित आप बताइए. हेलो. हाँ नहीं, कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम है. आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है. आप बताइए आप. हाँ, किस पे कमेंट करूँ मैं? देखिए आपको विकास पे चाहे कि उनका एकदम साफ मानना भी है, सोशल मीडिया बहुत हेल्पफुल है. अक्षिता कह रही है ठीक है हेल्पफुल है, लेकिन जो है ना उसमें दिक्कतें हैं बहुत सारी. और अमर जो है वो एक मिडिल पाथ भी बता रहे हैं सोल्यूशन, कि वो प्लास्टिक भी है और हेल्पफुल भी है एक तरीके से. तो आपको उन तीनों को लेकर के आपको बताना है. जैसा अमर जी कह रहे हैं कि उसमें पॉजिटिव्स भी है और नेगेटिव्स भी है. तो डिपेंड्स कि हम उसको कैसे ले रहे हैं. हम उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या मिस यूटिलाइजेशन कर रहे हैं. तो वो डिपेंड करता है. हमको एक्सट्रीम्स में जाना नहीं है ना, है ना. जा सकते हैं अगर वो हेल्पफुल है तो जा सकते हैं ना, और हेल्पफुल नहीं है. नहीं हेल्पफुल नहीं है. टू मच जब हो जाता है ना, उतना नहीं करना है. आपको लगता है ये टू मच हमारा फेक पर्सोना बढ़ा रहा है? मतलब हम जो नहीं है फिर भी हमें वो करना है फेसबुक पे या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, हम जो नहीं है सिर्फ जॉब के लिए. नहीं ऐसा होता है क्या? हाँ, कुछ हद तक होता है फेक पर्सोना वगैरह. जैसे अभी आजकल न्यूज में वगैरह सुनते हैं ना कि सोशल मीडिया की वजह से क्राइम्स भी बहुत होते हैं. अभी मेरा फेसबुक का पासवर्ड जो है ना, एक बंदा हैक करने की कोशिश कर रहा था. तो मेरे मोबाइल पे ओटीपी भी आ गया. तो मेरे को ओटीपी पूछ रहा है वो. अच्छा. पूछ रहा है कि यार तेरा सिर्फ तेरा ओटीपी बता दे, तेरे पैर क्या
पैर पड़ता हूँ, तेरे ओटीपी तेरे को जो आया है तेरे मोबाइल पे मेरे को बता दे। मैं समझ गया, फेसबुक वाले मुझे बोल रहे हैं कि यार तू अपना पासवर्ड चेंज कर, बोल रहे कोई तेरा हैक कर रहा है। तो मैंने बोला चलो मैं पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। तो मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया। तो ऐसा भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है इसमें। अभिलाष, डिपेंड्स। आप हाँ अमित, और कुछ बोलना था आपको? आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि पर करियर के लिए भी अगर हम लेते हैं इसको, तो बहुत सारे लोगों के साथ कम समय में कांटेक्ट बना सकते हैं। अब हमारे प्रोफेशन में अभी जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो अभी एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर निकल आए हैं। और आजकल जो नए-नए ऐप्स हैं जैसे एस्ट्रोसेज, गुरुजी एस्ट्रो, तो ऐसे जो ऐप्स है तो क्लाइंट्स मतलब इजीली मिल जाते हैं। ज़्यादा ये एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, आसानी से मिल जाते हैं। और जिसके भी कुंडली में राहु खराब पड़ा हो ना, कुंडली में राहु यदि खराब पड़ा हो, तो केवल वो व्यक्ति को ज़्यादा चांसेस है सोशल मीडिया पे एडिक्ट होने के। राहु अच्छा बैठा है तो सोशल मीडिया आपकी कुंडली में यदि राहु अच्छा है तो सोशल मीडिया का बहुत फायदा भी हो सकता है आपको। सोशल मीडिया से करियर में फायदा हो सकता है जी। थैंक यू। थैंक यू। सॉरी, राहु सोशल मीडिया में राहु कहाँ से आया? अच्छा, ये अलग टॉपिक, आप ये ना पर्सनली अमित भाई से डिस्कस करिएगा। अच्छा निशा, वन मोर पॉइंट इज देयर, आई फॉरगॉट। तो आप लोग के बीच में बिकॉज दैट व्लॉगर्स के बारे में, यूट्यूबर्स यू आर डिस्कसिंग दैट, जैसे कि देयर आर वेरी गुड व्लॉगर्स लाइक फ्लाइंग बीस्ट इज देयर, सौरभ जोशी इज देयर, बट उनका क्या होता है कि दे बिकम सो पर्सनल, अपने फैमिली के पूरे दे शो देयर होल हाउस, दे शो वेयर दे स्टे, पर्सनल लाइफ इज बीन open to the whole people, and which is not good for this for their personal security also. Flying Beast also has a small daughter and wife is there. They have so openly, they are showing every day. Actually, unka every day they are blogging and they are making good money. I'm fine, it's a career, but actually that also becomes very dangerous for you are being so personal. आपके पूरा private life पूरा it is there in public. So I think it's one has to be careful about that. I don't know. I thought I'll put this point. नाइस। एक्चुअली इससे एक पॉइंट से क्वेश्चन उठता है जब हम लोग सोशल मीडिया पे और लोगों का देखते हैं। ये मेरा क्वेश्चन अभिलाष से है। अभिलाष, आप सुन पा रहे हैं? हेलो अभिलाष, हेलो अभिलाष, अभिलाष है आप हैं? नहीं है? हेलो अभिलाष, अभिलाष और नहीं है क्या? हेलो 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 हेलो, पता नहीं, शायद उनका म्यूट, माधवी उनका शायद म्यूट नहीं हट रहा होगा, शायद ऐसा कुछ है क्या? उसमें देखो, तुम्हारे उसमें आ रहा होगा। नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा ऑप्शन। ऐसा उन्होंने बताया कि भरत सुन रहे हो ना मुझे? हाँ, तो उन्होंने जैसे बताया ना कि जॉब के लिए ये सब है ना, लोग डालते हैं, अपना पब्लिक भी डाल देते हैं, बहुत लोग जाते हैं फोटो डाल देते हैं। तो तुमको नहीं लगता कि अगर हम ऐसे सोशल मीडिया पे देखते हैं तो एक कंपटीशन आता है हमारे मन में, यार मुझे भी शायद ऐसा मिल जाता। अगर ऐसा कंपटीशन आना शुरू होता है तो तुम्हें नहीं लगता है कि फिर हमें अंदर से ना एक मेंटली थोड़ा डिप्रेशन आने लगता है? ऐसा तुमको लगता है ऐसा होता है फेसबुक से? हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कई लोगों को, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और इसमें क्या सेल्फ नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल वाले लोग होते हैं, वो इसको दिक्कत नहीं होती। तो तुम्हें नहीं लगता कि जैसे अगर हम फिजिकल रियलिटी में रहते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग में, तो इतनी ज्यादा, क्योंकि 2500 दोस्त कहाँ बना पाएंगे एक ही बार में, मतलब जो फेसबुक पे होता है। तो फेसबुक पे क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई हम 2500 लोगों का जीवन देख रहे हैं, ठीक है, फिर उनसे फिर कंपैरिजन करेंगे, अरे यार देखो वो भी खुश है, वो भी खुश है, वो भी खुश है, वो यहाँ इंग्लैंड घूम रहा है, वो पेरिस घूम रहा है, वो दिल्ली घूम रहा है, वो कहीं और घूम रहा है, मैं ही जो हूँ, मेरा ही जो भाग्य सबसे एकदम फेल्यूर वाला है। ऐसा कंपटीशन आता है।
ज्यादा चीज ऐसा किस में तो आएगा, क्या लगता है, फेसबुक या ये सब चीज से आता है, या हम लोग जो फिजिकल रियलिटी में है हाँ, उससे ज्यादा ज्यादा आता तो है? फेसबुक में आएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा फ्रेंड होते हैं तो ज्यादा ऐसा होगा। रियलिटी में तो हमारे इतने ज्यादा फ्रेंड कांटेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। अब होते हैं तो, और गाँव जो है 10-15 जितने होते, जिसके जितने फ्रेंड है और जिसके संपर्क है, इसके इधर पे रखेगा। इसमें तो व्यक्ति पे डिपेंड करेगा ना, कि जिसको जैसे ऐसे तो ईर्ष्या तो सबको ही होती ही है, बल्कि बहुत व्यक्ति अच्छा। पे मैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये एक सीरीज हम लोग सबसे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा और लास्ट में विकास भाई को पीछे थोड़ा से काम रखा हुआ मैं है। थोड़ा सा कुछ बोलना हाँ चाहता नहीं, हूँ आपको सर। बोलना, आपका चांस आएगा, मैं सबका नाम, पर चांस आपको अभी आपका दीजिए, सुनिए सुनिए नहीं सुनिए, तो जब आपका आप चांस मुझे आएगा रोक ना, रहे हैं नहीं फ्रीडम रोक ऑफ नहीं, स्पीच से। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जब आपका चांस आएगा आपको पीछे से गिटार उतारना है और आपको सबको सुनाना है। वो तो सोशल सर मैं मीडिया का बजा अगर यूज, सकता हूँ सोशल तो। मीडिया के आप इतना बेनिफिट बता रहे हैं तो हमें आज लिटरली में सोशल मीडिया का जो है ना जूम का आपको दिखाना है कि हाँ जूम पे हम लोग सर गाना सुन सकते हैं। 2-3 साल बजाए हुए हो गया, जॉब कोई से बात जब नहीं, से आपको आया। फिर भी कोई भी गाना सोच के रखना है, आपका मौका आएगा, आप तब तक उसको उतार के साफ कर लो। स्वाति, मैंने जो क्वेश्चन पूछा तुम्हें समझ में आया? कंपैरिजन बढ़ाते हैं। तो एक रिपीट करेंगे आप, क्या आप पूछना चाहते हैं मतलब? अरे क्या होता है जब फिजिकल रियलिटी में होते हैं तो उतने लोगों से तो कांटेक्ट नहीं हो पाता ना, कुछ गिने चुने हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, उन्हीं लोग से थोड़ा बहुत कंपैरिजन होता है अगर होता भी है तो, पर हमें पता होता है कि उसका सिचुएशन क्या है ना। फेसबुक में हमें नहीं पता है कि सामने वाले का सिचुएशन जो है, ओवरऑल सिचुएशन क्या है। तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे तो बस फ्रेंड होते हैं, उनको देखते हैं, अरे इंग्लैंड घूम रहा है कोई, कोई भाई कहीं और घूम रहा है, कोई कहीं और घूम रहा है, किसी का पीएचडी हो गया, किसी का जॉब लग गया, लिंक्डइन पे तो सब यही पोस्ट करते रहते हैं। कंपैरिजन की भावना नहीं आती है, नहीं लगता है फिर यार शिट अपना ही जिंदगी खराब है? आई थिंक यस, यू आर राइट। लगता है कि मतलब हम कहीं नहीं जा रहे, मेरे फ्रेंड्स ट्रिप पे जा रहे हैं, ऐसा होता है। और अमर का पॉइंट बहुत अच्छा था, मैं काफी देर से बोलना चाहती थी बट काफी लोग बोल रहे थे तो फिर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अमर के पॉइंट काफी ठीक थे, मतलब मेरे पॉइंट से काफी मिलते हैं, कि वो कह रहे थे कि बेनिफिट भी है और डिपेंड करता है आप यूज कैसे करते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला था कि पेरेंट्स भी आजकल मोबाइल देते हैं बच्चों को, तो वो फ्री हो जाते हैं, वो ये नहीं कहते कि हाँ चलो पार्क में खेलो। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी आजकल वर्किंग है तो वो भी बिजी लाइफ होती है उनकी, सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे पूरे दिन मोबाइल में, टीवी में, इसी में लगे रहते हैं। अच्छा, ये एक एक क्वेश्चन आपसे और अमर से दोनों से है, ये जो आप कह रहे हैं कि यूज कैसे करते हैं, जब हम लोग सोशल मीडिया ओपन करते हैं किसी भी तरीके का, तो हम लोग थोड़ी ना वो मतलब चाहते हैं कि हमारे सामने जो स्क्रीन आ रहा है वो हम थोड़ी ना चाहते हैं, वो तो कहीं और से उसका कोडिंग है ना। मतलब हम जैसे यूट्यूब खोले, ठीक है, अब उसमें आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, रैंडम कुछ भी चीज आ रहा है ना, अब वो इतना अट्रैक्टिव उसका कैप्शन रहता है, उसका कैप्शन इतना अट्रैक्टिव रहता है, अब हम लोग चाह करके उसको, मतलब नहीं चाह कर भी उसको खोलते हैं उसके कैप्शन पढ़ के, अरे ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि मुझे ना सांप से बहुत डर लगता है, पर ना कभी कभी कैप्शन ऐसा रहता है, देखिए हमने कैसे पकड़ा ये चलता फिरता फलाना जो भी। अब मुझे नहीं चाह कर भी मुझे खोलना पड़ता है, अरे देख लेते हैं एक बार, अब फिर अंदर में डर बैठ जाता है कि वो देख लिया, है ना। तो जब आप कह रहे हैं कि यूज हम लोग कैसे कर रहे हैं, पर ये हमारे पे डिपेंड कहाँ हो रहा है, वो तो कहीं और से कंट्रोल हो रहा है ना। हम कहाँ चाह रहे हैं कि हमारे सामने ये स्क्रीन आए, वो तो खुद आ जा रहा है। हम नहीं चाहते फेसबुक में सजेशन पे जाए, पर वो सजेशन आता है और मुझे फोर्स करके वो खोलना पड़ जाता है। ऐसा होता है क्या? ये चीज से होता है कि कई बार हम नहीं चाहते कुछ वीडियोस, बट वो देखते देखते आप कुछ और देख रहे थे, मान लो कि मैं कुछ बनाने के लिए देख रही होती हूँ और वो एक चीज देखना होता है और उसके 4-6 वीडियो देख के मतलब मिक्सअप हो जाता है और वो मिक्सअप हो फिर जाता वो है। बनाते भी नहीं है। ऐसा भी होता है कई बार, या फिर बहुत खराब बन जाता है, मेरा मौत से खराब बनता है। तो ऐसा होता है। हाँ तो फिर इसका पॉजिटिव इफेक्ट कहाँ हो रहा है? पॉजिटिव इफेक्ट तो खैर विकास भाई ने बहुत सारा बताया है, लेकिन इस चीज के मामले में आपको क्या लग रहा है, ये ओवर पावर कर रहे हैं क्या वो सारे पॉजिटिव से? इसमें सेल्फ नियंत्रण चाहिए। नियंत्रण तो चाहिए, लेकिन इसके लिए तो अलग ही लेवल का काउंसलिंग चाहिए ना।
हाँ, जैसे किसी के कि पास आप नहीं है। यूज नहीं करना चाहते सोशल मीडिया, जो मैंने फेसबुक को ब्लॉक करके रखा है, तो ऐसे आप जो बिजी हो, आप काम करना चाहते हैं, तो मायने नहीं रखता कि वो अट्रैक्टिव है। ऐसा होता है हाँ, सबके साथ। जैसे आपने बताया, ऐसा मेरे साथ भी होता है कि जो नहीं देखना चाहते तो हम ऐसा तो फिर भी देख लेते हैं। स्वाति, हाँ, स्वाति। हाँ, यस। ये तो आई थिंक एक सर्वे भी मैंने पढ़ा था कि आई डोंट नो कहाँ पढ़ा था कि काफी टाइम वेस्ट हो जाता है कि हम जो वीडियो नहीं देखना चाहते वो भी देखने लग जाते हैं। यूट्यूब पे मोस्टली ऐसा होता है। और आई थिंक इंस्टा पे भी होता है कि आप रील्स देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं और कोई मतलब ही नहीं होता, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपको खुद देखना चाहिए कि मतलब कि मुझे 15 मिनट यूज करना है या फिर 20 मिनट यूज करना है। खुद से भी एक लिमिटेशन रखनी चाहिए कि आप इसे यूज कर रहे हैं, आपकी आई स्ट्रेन होती है, बहुत सारी चीजें होती है। मैं ये क्वेश्चन अक्षिता से पूछना चाहूंगा। अक्षिता, क्या हम लोग अपने आप को उस टाइम रोक पाते हैं? तुमको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं रोक पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मैंने भी अपना बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है कि मैंने बहुत समय अपना गवाया है इन सब चीजों में, स्पेशली इंस्टाग्राम पे। आपने ट्रेंड की बात कही थी ना निशांत, तो आपने दलगोना कॉफी तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है आपको याद हो, आप सभी को याद होगा कि पता नहीं क्या कॉफी थी, कहाँ की कॉफी थी, मगर लास्ट ईयर जैसे लॉकडाउन हुआ है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडिया, मुझे लगता है हम सब ने ये हम सब मतलब मैंने तो नहीं किया, मगर काफी लोगों ने ये कॉफी बनाई है। ऐसे काफी सारे बेवजह के कुछ भी ट्रेंड्स फॉलो किए हैं, उनको पोस्ट किया है। तो ये किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता किसी को किसी की हेल्प ही होगी। इनफैक्ट अभी तो कोई बनाता भी नहीं होगा वो कॉफी घर पे। तो तो विकास भाई ने इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बताए और भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज का बता रहा था। तो आपको क्या लगता है, ये चीज उससे ओवर पावर कर रहा है कि क्या हो रहा है? जॉब अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली एक बहुत प्लस पॉइंट है सोशल मीडिया का, एंड लिंक्डइन ऑफ कोर्स हमारा बेस्ट सोशल प्लेटफॉर्म है जो हम लोग, और मैं भी उसमें हूँ बेसिकली, तो वो बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। पर अगेन काफी हम लोगों में काफी टाइम पे ये पॉइंट आया है कि उसका यूटिलाइजेशन सही से पता होना चाहिए। इंस्टाग्राम पे भी हमने काफी ऐसे प्लेटफॉर्म्स देखे जहाँ पे लोग अपने अपने सामान का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हम वहां से बैग्स ऑर्डर करते हैं, बेल्ट्स ऑर्डर करते हैं, गिफ्ट्स भी ऑर्डर करते हैं। तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट है जो अपने खुद से ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म का इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी सब अपने ऊपर डिपेंड है, आप कैसे करते हैं उसका यूज, वो आप ही जानते हैं। लेकिन हो पाता है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये अगर मैं मेरे ऊपर कहूँ तो मुझसे नहीं हो पाया। मैंने काफी कुछ किया, मैंने सारे मीम्स पेजेस को हटा दिए, मैंने सारे ऑथर्स के, राइटर्स के, न्यूज चैनल्स के सब पेजेस को ले लिए, मगर कहीं ना कहीं आपका कोई एक दोस्त आपको कोई मीम भेज देगा और फिर आप डाइवर्ट हो जाएंगे। वैसे ही जैसे आप वीडियोस देखते चले जाते हो, आप मीम्स भी देखते चले जाते हो और आपका टाइम हो जाता है वेस्ट। तो मुझसे तो नहीं हो पाया, बाकी आप सब पे अपना अपना डिपेंड करता है। ऋषिकेश, आप ही ने बताया था जॉब अपॉर्चुनिटीज का। हाँ हाँ, बताइए इस बारे में कोई कमेंट। नहीं, कैसा कि अभी पर्सन टू पर्सन ओपिनियन वैरी कर सकता है ना। मैंने भी वही बोला कि हर एक का स्किल सेट भी है और हर एक का ऑडियंस भी है, तो हर कोई अपना ओपिनियन चूज करने के लिए फ्री है ना। तो वही है कि जो बंदा उसको उतना रिस्पॉन्सिबली और अपने स्किल सेट के हिसाब से यूज करेगा तो बंदा सही यूज करेगा, और अच्छा, जिसको उसका कोई अवेयरनेस नहीं वो नहीं एक करेगा। क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे। जो बच्चा जन्म लेता है, आजकल तो मोस्टली बच्चे जन्म लेते ही 1-2 साल के होते हैं और उनको मोबाइल दे ही जाता है, और मोस्टली वो लोग फिर यूट्यूब से शुरू कर देते हैं, है ना? तो अगर आपके घर में बच्चा होगा तो आपने देखा होगा। और या जो बच्चा अभी मानिए 25 साल तक भी नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि रेशनलिटी डेवलप होते होते, एक समझदारी डेवलप होते होते 25 साल तो कम से कम लग ही जाता है। एक मतलब मैच्योर्ड अगर हम कहें रेशनलिटी, तो तब तक तो हम उसके फ्लो में ही रहेंगे ना। आप ये सब सेल्फ कंट्रोल जब हम बात करेंगे, ये जब तक मैच्योरिटी नहीं डेवलप होगा तब तक ये सेल्फ कंट्रोल का जो सवाल है ये कैसे आप करेंगे? तो वो उसके पेरेंट्स का कंसर्न है ना, फिर गलती उनकी है कि वो उसके हाथ में वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल करके दे रहे हैं।
अभी आप जब छोटे थे तभी आप भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, ऐसी चीजें आपके अराउंड थी ना, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं नहीं था। थी, नहीं फेसबुक हम लोग के समय कहाँ था, नहीं था। फेसबुक नहीं था बट बाहर की चीजें थी ना। अभी लेट्स से कि आप जब स्कूल में थे तभी आपके स्कूल में भी कुछ बच्चे रहे होंगे जो स्कूल का नुकसान करते थे, नहीं तो बट वो आपके पेरेंट्स ने हमारा आपको अवेयर क्वेश्चन किया ना कि उनके साथ नहीं रहना है। तो सेम वे पेरेंट्स अवेयर कर सकते हैं ना। अभी लेट्स से कि आपके खुद के बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को अवेयर कर सकते हैं ना कि ये चीजें अच्छी है, ये नहीं है, ये तुम यूज करो, ये मत करो। आप अगर उनको ऐसे ही 1-2 साल के बच्चे के हाथ में डिवाइस थमा दे रहे हो, वो सीखने को कितना टाइम लगता है अभी आप भी जानते हैं कि 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता। तो उसके बाद तो कैसा है कि आप जब तक उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे, उनको उतना एजुकेट नहीं करोगे क्या चीज प्रॉपर है क्या नहीं है, क्या अच्छी है क्या नहीं है, तो वो जो कंटेंट मिलेगा वो कंज्यूम करते जाएंगे ना। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट आपकी भी बनती है कि आपका बच्चा क्या कंज्यूम कर रहा है, उस पे आप थोड़ा सा वॉच रखो, अनलेस एंड अनटिल वो इनफ बड़ा है कि वो अपने चॉइसेस खुद कर सकता है। वॉच रखने वाला जो निशांत, क्वेश्चन, हाँ जैसे ये कह रहे थे कि बच्चों को, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ बच्चों को मोबाइल दे ही दो, बट मैं ये कहूंगी कि हाँ आजकल हमारे घर में भी छोटे बच्चे हैं, तो हम उनको आजकल बहुत सारे वीडियो होती हैं जैसे कि वो देखकर सीखते हैं, जैसे कि उनको पता होता है कि इसको ए फॉर एप्पल, हम सिर्फ ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सिर्फ टीचर जब स्कूल में पढ़ाता था वो सीखते थे, बट आजकल तो वीडियोस के थ्रू बच्चे काफी कुछ सीखते हैं, काउंटिंग्स हो गए, कुछ गुड हैबिट बैड हैबिट, बहुत सारी चीजें हैं। तो पॉजिटिव इफेक्ट मैं नहीं कहूंगी कि हाँ उनको पूरा दिन दे दो, और हाँ अगर आप दोगे तो जाहिर सी बात है फिर वो एडिक्टेड, उनको जल्दी एडिक्शन हो जाती है ऐसी चीजों की, बच्चे होते हैं। तो हमारे ऊपर होता है कि हम उन्हें दिन में आधे घंटे के लिए दे दो, 15 मिनट के लिए, या फिर एक वीडियो से बोल दो कि सिर्फ आपको एक वीडियो देखनी है, या फिर मैक्सिमम 2। तो ये पेरेंट्स के ऊपर भी होता है, आप कैसे किसी चीज को पॉजिटिवली, मतलब एक्टिविटी को यूज कर सकते हो, क्योंकि आप उनको पढ़ा भी रहे हो उससे, और उनका एंजॉयमेंट भी हो जाता है कहीं ना कहीं। तो एडिक्शन मत होने दो, बट हाँ उसको जो वीडियोस है, आपको फालतू वीडियोस नहीं दिखानी, उनको जो मतलब जो यूजफुल है बस वो दिखाओ, और ज्यादा मत दिखाओ, मैं ये कहूंगी, क्योंकि हमारे घर में भी है, हम करते हैं ये ऐसा। विकास, मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि बच्चों लोग का जो ये एडिक्शन है, जो छोटे बच्चे होते हैं एकदम, ठीक है, उनको हम रोक सकते हैं? कैसे रोकेगा? उनको मार पीट के रोकना पड़ेगा या तो? थोड़ा सा स्टार्टिंग से आता हूँ मैं। हाँ ठीक है, बट इस क्वेश्चन का भी आंसर देना आपको। मैं इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर दूंगा। देखिए, एक एक कौन थे, अमर थे शायद, उन्होंने बोला कि ब्लॉगिंग जो करते हैं वो अपने पूरे फैमिली को दिखा देते हैं, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है। ये हम इसको वैसा ही ले सकते हैं जैसे कि पूरी फैमिली जॉब पर जा रही हो। आपने देखा होगा कई घरों में ऐसा होता है, हस्बैंड वाइफ मदर फादर सब जॉब करते हैं और वो जाते हैं और आते हैं। ये भी जस्ट लाइक वैसा ही है, क्योंकि उससे उनको पैसे आ रहे हैं, वो ब्लॉग बनाते हैं, लोग देखते हैं, उनको पैसे देते हैं, ठीक है। तो ये वैसा ही है। अब ये आपके ऊपर है कि आप देखें न देखें, आप देखना बंद करेंगे, वो बनाना बंद करेंगे, है ना। आप देखना बंद कर देंगे, वो बनाना बंद करेंगे। सबसे अच्छी बात जो है स्वाति ने बोला, मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी कि टाइम ऑफ लिमिटेशन, आप टाइम का लिमिटेशन रखो कि आपको इतना देर देखना है। एडिक्शन तो बहुत सारी चीजों से होता है, दारू पीने से भी होता है, अल्कोहल वोदका ले लो, रम ले लो, उससे भी होता है। वो आपको मालूम होना चाहिए कितना पीना है। जो पीता हो उसको मालूम होता है कि हमको इतना पीना चाहिए, जो नहीं पीता है बाद में रिहैब जाता है, जो नहीं मानता वो रिहैब जाता है। तो किसी भी चीज का आपको एडिक्शन होता है, ठीक है, राइस में भी पाई जाती है, पर ऐसा नहीं कि वो जो ये जो एडिक्शन है, ये मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूँ सर, पर केवल ये दो। इस क्वेश्चन का आंसर, आपको नहीं लगता है कि जो दारू पीते हैं तो इसका एडिक्शन का वो शरीर पे पता चलते रहता है कि मेरा शरीर वीक हो रहा है? इसमें भी पता चलता है, इसमें भी पता चल रहा है। अगर आप केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करोगे, आप एक जगह रहोगे, आपको एंजाइटी होने लगेगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगेगा, पेनक्रियाज पेन करेगा, आपको हेडेक होगा, आपको माइग्रेन होगा, लो बीपी हाई बीपी, कार्डियक फेलियर भी होता है। इसी से तो होता है, ये भी आपको पता चलता है, वीकनेस आती है, ठीक है, स्पाइनल पेन इसी से तो होता है, यूवी रिएक्शंस,
सारे चीज इससे होते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे लेते हैं। मैं मोस्ट ऑफ द थिंग जो वो बोलना चाह रहा हूँ, स्वाति ने जो बोला एक वर्ड में उन्होंने पूरा कंक्लूजन दिया कि टाइम ऑफ लिमिटेशन आपको पता होना चाहिए, कितना टाइम ऑफ लिमिटेशन होता है। दूसरा सबसे बढ़िया बात, अभी अमित सर ने जैसे बताया था ना राहु की दशा, वैसा ही मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ अभी आपको। देखिए पेरेंट जो होते हैं सबसे अधिक इस चीज के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे पहले क्या होता था, अन्नप्राशन एक संस्कार होता है, लड़कों को खिलाया जाता है। उस समय जो है उनको दिया जाता था कि तुम चुनते क्या हो। तो उस समय उनको चाकू, भाला, तलवार सारे चीजों से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। मोबाइल भी जस्ट वैसा ही है। आप उनको लिमिटेशन तो बताओ कि कितना तुमको यूज करना है, कैसे यूज करना है, इसमें क्या तुमको कंटेंट देखना चाहिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चे आपके केयर के लिए आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और ऐसा पहले भी होता है, ये कुछ नया नहीं है। मोबाइल का ये दौर अलग है, बस ये टेक्नोलॉजी अलग है, ये वेपन अलग है। पार्ट तो ऐसा ही है, लेकिन ये एक ऐसा वेपन है। जैसा पहले होता था कि उसी तलवार से आप एक समूह की रक्षा भी कर लेते थे और एक ही वार से आप काट भी डालते थे। जस्ट वैसा ही है कि आप इससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं या अपने आप को खत्म कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक ऐसा ही है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे एडॉप्ट करते हैं। क्यों, आपकी जो गन सेफ्टी के लिए दी जाती है वो आप उसको चलाकर किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। मर्डर भी कर सकते हो। बहुत होगा आपकी लाइसेंस रद्द हो जाएगी, आप पर केस होगा, है ना। माधवी, माधवी, are you there? Yes, I'm here. Yeah. Now your chance. Yes. What should I answer? कोई क्वेश्चन है, पर्टिकुलर क्वेश्चन है? क्या लगा, इतने सारे डिस्कशन चले, तुम्हें क्या काफी लगा? अच्छे पॉइंट्स, आई थिंक काफी अच्छे पॉइंट्स लोगों ने बोले। कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आए, लाइक किस प्रकार से टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, किस प्रकार से अटेंशन देना चाहिए हमें चीज़ों को। और जैसे अक्षिता का पॉइंट था कि वो कंट्रोल नहीं कर पाती, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी जो होती है ना, हमारी एबिलिटीज होती है, तो हमें उस पर भी फोकस करना चाहिए कि किस चीज़ पे हमें अटेंशन देना है, किस चीज़ पे नहीं देना। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हमने सब कुछ दरवाजा बंद कर दिया तो हम बस शांत हो गए, पीसफुल हो गए। ऐसा नहीं होता है, हमें अंदर से पीस जनरेट करना है, लाइक, है ना। तो इसलिए होता है, जैसे मेडिटेशन, योगा होता है, वो यही हेल्प करता है कि हमें अंदर से जो पीस जो हमें महसूस करना है वो हमें जनरेट करने के लिए ये हेल्प करता है। नहीं, पर वो बच्चों में कैसे करेंगे सर? बच्चों में देखो, इसके लिए स्वाति ने काफी अच्छा पॉइंट बताया कि उनको कंडीशंस दो कि आपने इतने टाइम पे आपको यूज करना है या इतने टाइम पे आपको नहीं यूज करना है। तो उनको आप ट्रेनिंग दो ना, इस प्रकार से आप उनको बताओ कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप स्टार्टिंग से उनको ट्रेन करते हो ना तो वो समझ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि वो नहीं समझेंगे एंड बिगड़ जाएंगे। जब तक आप उसको सही ट्रेनिंग नहीं दोगे वो कहाँ से समझेंगे। तो ये बात है कि आपको उस चीज में बहुत पर्टिकुलर रहना पड़ेगा, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है। अमर, are you there? अमर, और तुम्हारा जैसे पॉइंट, एक पॉइंट था तुम्हारा कि लोनलीनेस कैसे वो चले जाता है लोगों में, है ना। तो मुझे लगता है ना कि लोनलीनेस तो तभी जाएगा ना जब आपकी मर्जी होगी। क्या पता अगर कोई इंसान अकेला रहना चाहता है बट फिर भी वो लोनली फील नहीं कर रहा हो सकता है, पॉसिबल है। और कोई इंसान ऐसा होता है कि जो ग्रुप में हो, लोगों के साथ हो, फिर भी वो लोनली फील कर रहा हो। कंपैरिजन जब आता है ना, जब हम फेसबुक में देखते हैं लोगों का, अरे ये तो मजे में है, फिर हम लोग खुद सोचते हैं कि हमारा तो ये तो सबके सामने भी हो सकता है सर। अगर आप एक ग्रुप में रहते हैं फिजिकली भी तो भी हो सकता है। लोनलीनेस क्यों होता है? जब आप दूसरों से अपने आप को कमतर रखते हैं, आपको आपके अंदर इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है। माधवी तो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है ना, या इन्होंने पास आउट किया है। सिगमंड फ्रेड का एक बहुत ही अच्छी बुक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। उसको अगर इस चीज को समझना है तो वो बुक बहुत ही रेफरेंसेबल है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। आप अगर किसी से अपने आप को कम आंक रहे हैं, आपको उसकी लाइफ की स्टाइल आपको ज्यादा अच्छी लगती है, किसी बात को लेकर आप अंदर महसूस संभावना करते हैं, किसमें है? सोशल मीडिया में ये चीज होने की संभावना ज्यादा है कि फिजिकल रियलिटी में जब सोशलाइज होते हैं? दोनों जगह ज्यादा है। बोथ आर इक्वल। किसी को हम बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा अधिक नहीं बोल सकते। कोई डिसएग्री करना चाहेगा इस बात पे? मैं डिसएग्री करता हूँ। मुझे लगता है शायद सोशल मीडिया पे ना ये चीज ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उसमें हम लोग ज्यादा लोगों का पोस्ट देखते हैं। एक मिनट, इसी बात पर मुझे एक बात आ गई, अमित सर की बात याद आ गई। इसका आंसर अमित सर ही दे। अमित सर, आपने बताया कि आपके सोशल मीडिया पर
5000 लोग आप में जुड़े हुए हैं। आप एक वर्ड में बताइए कि आपसे पर्सनली चैट कितने लोगों से हो जाती है, या पर्सनली कितने लोगों का नंबर आपके पास होगा जिनसे आप डेली बात कर लेते हैं? क्या है, मैं लोगों ने मुझे ऐड इसलिए किया क्योंकि उनका कुछ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो एस्ट्रोलॉजर का वो ठीक है सर, जरूरत आप रहता है लोगों एस्ट्रोलॉजर को, हैं, मैं इसलिए। समझ गया, लेकिन आप एक बात बताइए, हाँ। आप पर्सनली कितने लोगों से हमेशा बात हो जाती है, चैट हो जाती है? अभी उसमें से आधे 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 लोगों के साथ होती होगी, 2-2,500 लोगों के करेक्ट है। साथ। तो बस बात यही है सर कि आप अगर सोशल मीडिया में भी हैं, चाहे पर्सनली हैं, आप पर्सनली लोगों से कितना कनेक्ट हो पाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप पर्सन में भी, एक समाज में भी हैं, जैसा कि आपको है, एक आप एक सोशल में रहते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग अमेरिका जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, तब उससे भी आपके अंदर हो सकता है, वो भी एक पार्ट है। तो अब हम घर से निकलना बंद कर दें? ऐसा नहीं कर सकते। हमको अगर इसको कहे तो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है एक तरीके से, या हम अपने आप से जूझ रहे होते हैं, समझ गए? हम अपने आप से जूझ रहे होते हैं, हम अपने आप को बोल रहे होते हैं कि नहीं वो ठीक है, ये हम सही नहीं है। ये सबसे बड़ा रीजन है। और जैसा अक्षिता ने बताया कि उन्होंने अपने आप को रोक नहीं पाई, तो ऐसी जो दिक्कतें हैं सबके, लगभग सबके साथ है। सोशल में भी अगर हम किसी को अपने से अच्छी पर्सनालिटी वाला देख लिए, एक हैंडसम सा लड़का जैसा आप है, अगर निकल गया पास से, तो हम लोग सोचते हैं यार ये तो हैंडसम है, हम क्यों नहीं है? है ना? या एक बहुत ही सुंदर लड़की अगर पास से निकल जाए तो अरे यार ये हमारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? या कोई हमसे अच्छी पढ़ाई में हो, टॉपर हो, अरे यार वो अच्छा है, हम क्यों नहीं है? उससे जब भी मिलते हैं तो हम उसको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, या उसके सामने खुद को हाईली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम गलतियां कर जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारी पर्सनालिटी हमारी है और उसकी पर्सनालिटी उसकी है। और अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यानी आपके पास टाइम है तब तो वेस्ट कर रहे हैं, यानी कहीं और अदर जगह इंक्लूड नहीं है, आप कुछ और नहीं कर रहे हैं, तब तो आपने उसको वेस्ट कर दिया। तब आप कहीं इंक्लूड हो जाओ ना। मेरे साथ यही है ना, मैं अगर जॉब पर होता हूँ, अगर ड्राइव करते समय अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ या 1-2 मैसेज कर दे रहा हूँ, उसके बाद मुझे पॉकेट में रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास काम है, मैं भागकर काम करने जाऊंगा। अक्षिता के पास जॉब है, तब तो उन्होंने ब्लॉक कर पाई ना। अगर उनके पास जॉब नहीं होता, एक अपना एक सोशल में 10 लोग जानते नहीं, क्या वो कर पाती? क्या वो भी नहीं कर पाती, वो नहीं कर पाती। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या खुद को कैसे उसमें ले रहे हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। और किस चीज की नेगेटिव थॉट्स नहीं है, आप एक चीज बता दो। सही बात हर है। एक चीज का नेगेटिव थॉट्स है। अगर किसी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, अगर आप केवल फेसबुक पर आईडी बनाए हो चैटिंग करने के लिए, कि आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, तो वो एक अलग का थिंक हो गया। अगर आप फेसबुक पर एक सर्कुलेशन बनाने के लिए, एक सोशल सर्कुलेशन बनाने के लिए किए हो, तो एक अलग चीज हो गया। ये दोनों, जो कोविड हुआ या उससे पहले, हम लोग ब्लड डोनेशन के लिए मैं बहुत सारी चीजें करते रहता हूँ, मैं सोशल अवेयरनेस के लिए बहुत सारी चीजें करते रहता हूँ, तो वो बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए। तो मेरे लिए तो हेल्पफुल है। आप कैसे उसको टच करते हैं, ये आप पर डिपेंड करना चाहिए। गलत बोल रहा हूँ? नहीं सही बात है। Exactly. अमर आर यू देयर? और क्या है ना, सोशल मीडिया में आपके पास एक चॉइस भी होता है कि हेलो। हाँ तो हाँ। मेरा ये बोलना था कि सोशल मीडिया से आपके पास एक, जैसे आपका पहला क्वेश्चन ये था कि आपके पास एक क्या बोलते हैं, लोनलीनेस किस बात पे होता है, कि आपके पास वर्चुअल फ्रेंड ज्यादा है या आपके आसपास के लोग आपके पास ज्यादा है। तो अभी आपके पास सोशल मीडिया के कारण आप चॉइस है कि आप किससे इंटरेक्ट करना चाहते हो। मे बी हो सकता है कि आसपास काफी लोग हो जिसे मैं जानती नहीं हूँ, बट काफी उनके जो व्यूज है ना, उनके जो नेचर वो काफी मेरे से मैच करते हैं, तो वो हैंग आउट काइंड ऑफ फ्रेंड्स होंगे जो जिनके साथ मैं घूमना पसंद करती हूँ। तो मुझे नहीं पता कि वैसे फ्रेंड्स भी हैं आसपास, ठीक है। तो मैं सोशल मीडिया के थ्रू मे बी आई कैन फाइंड देम एंड देन आई कैन मीट देम एंड आई कैन इंटरेक्ट एंड शेयर माई व्यूज विद देम। तो एक प्रकार का एक क्या बॉन्ड बन जाता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, कनेक्शन जो हम लोग ढूंढते हैं ना, वो अचीव कर पाते हैं विद दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो ऐसा लगता है जैसे कि ग्रुप एक्टिविटी मान लो, अब यहाँ पे जैसे कि टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट पे डिबेट होता है, ठीक है। अगर मैं अभी अपनी फैमिली के पास जाऊंगी, उनको बोलूंगी चलो इस बात पे डिबेट करते करके, तो वो थोड़ी मानेंगे ना। जैसे आसपास के फ्रेंड्स को बोलूंगी चलो इस बात पे डिबेट करते हैं, तो मे बी उनको इंटरेस्ट नहीं होगा, या किसी और काम में बिजी होंगे, या उनका मूड नहीं होगा। बट यहाँ पे कैसे हमारे इंटेंशन जनरेट हो रहा है, सबका सेम इंटेंशन है कि नहीं, हमें इस
एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है और इस टॉपिक में हमें डिस्कशन करना है। तो एक सेम इंटेंशन के लोग आते हैं, मिलते हैं एंड कनेक्ट रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये काफी एक प्लस पॉइंट है, काफी एक अच्छा पॉइंट है। Akshita, I'll give you this opportunity for concluding remarks, and then we will request Vikas to please put down your guitar and play something for सर us. थोड़ा सा मैंने इसको अनट्यून करना पड़ेगा। आप अनट्यून इसको करके रख लो, तब तक अक्षिता कंक्लूडिंग रिमार्क देगी। थैंक आप यू म्यूट कर निशान लीजिए। बजाना है सर, फॉर अगले दिस मीटिंग में पक्का अपॉर्चुनिटी। बजाऊंगा। आप एक कुछ सुना दीजिए ना विकास जी, क्या हो गया? मैं वैसे अक्षिता भी इज आल्सो कंफ्यूजन सिंगर, में अक्षिता भी गाना गाती है। वैसे भी काफी बड़ा नहीं, गाता कंफ्यूजन तो देने मैं भी वाली हूँ। हूँ, कविताएं वगैरह मैं करता हूँ, नहीं, लेकिन अक्षिता भी क्या है, गाना गाती है यहाँ पे। 2-3 साल हो गए हैं उस चीज को। हाँ, मैंने भी सोशल मीडिया बंद करने के बाद एक इनिशिएटिव लिया कि मैं कुछ नया सीखूंगी तो वो उसका एक है। तो मेरा हाँ, थैंक यू सो मच निशांत फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है दोनों भी एस्पेक्ट्स है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा, मैंने बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखे हैं सोशल मीडिया के। इनफैक्ट मैं राइटर हूँ, मेरी काफी सारी राइटिंग्स उसी के थ्रू फेमस हुई है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रही है सोशल मीडिया के थ्रू। लोगों ने मुझे जाना है, पहचाना है, बहुत अच्छी चीज है। इनफैक्ट ऐसे ही काफी सारे लोग जो आर्टिस्टिक होते हैं, जिनको आर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, वो सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए भी इट इज अ गुड प्लेटफॉर्म। आई वोंट डिनाई कि ऐसा नहीं है। उसके अलावा आप अगर शॉपिंग के लिए देख रहे हो या कोई न्यू चीज के लिए देख रहे हो, इट इज अ गुड प्लेटफॉर्म। मगर व्हेन कमिंग ऑन इट्स बैड एस्पेक्ट्स, आई थिंक बहुत ज्यादा छोटे छोटे बच्चों को इस चीज का स्ट्रेस ले लेना कि अब उनको अपने स्टोरीज में क्या डालना है, या लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, हमारी फैमिली उस टाइप की नहीं है, या हम लोगों की कोई रील नहीं है, या लोग अट्रैक्टिव दिखते हैं, हम नहीं दिखते। ये सारी छोटी छोटी चीजें जो होती है वो जेनेटिकली होती है। वो उनको उस चीज का स्ट्रेस अगर आता है सोशल मीडिया से, तो ये इस मुकाम पर उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे तो 2000 के बाद के थोड़ा बच्चों में लगता है कि उनमें इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा है सोशल मीडिया का, तो ये चीज मुझे थोड़ा कम लगता है। इसके अलावा अगर बाकी के जो एप्लीकेशंस है, आप ऑडिबल देख लीजिए, आप यूट्यूब के जो स्टोरी टेलर्स होते हैं, आप वो देख लीजिए। तो अगर ऐसे प्लेटफॉर्म्स को भी वो थोड़ा सा फुटेज देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि वो रीडिंग भी कर रहे हैं, इसी बहाने पढ़ाई भी कर रहे हैं। पर ओवरऑल दोनों भी एस्पेक्ट्स है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको लेते हैं। बट हाँ, अभी हम सीन्स 90s के हैं। मैं चाहती हूँ कि हम अपने आने वाले फ्यूचर या जो भी बच्चों को हम देखते हैं, हम थोड़ा उनको गाइड करें कि प्लीज यू बेटर फॉलो अ गुड पाथ। इसको भी टाइम दो और फिजिकल एक्टिविटीज को भी उतना ही टाइम। सो दिस इज इट। थैंक यू। केवल आपका थैंक यू। मैं अपने जो सेल्फ एक्सपीरियंस है बस उसी के बारे में बोल रहा हूँ। मैं एक ऐसा बंदा था जो मैं बीफॉर्म कर रहा था, तो मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मुझे नहीं लगता था कि मेरा बीफॉर्म में कोई करियर है। थैंक गॉड करियर है और अच्छा है, लेकिन मुझे इमोशनल स्टोरी लिखना, आर्टिकल्स लिखना और ऐसी एक्टिविटी बहुत पसंद थी। टिप्पणी लिखना, नॉवेल्स पढ़ना, ये बहुत अच्छा लगता था। नई नई चीज़ों को सीखना। और मुझे सोशल मीडिया के थ्रू, केवल इसके थ्रू, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इसके थ्रू इतना अच्छा एक मेरा एक सर्कल बना, मेरा ब्लॉगर पे या कहीं पर भी इतना अच्छा एक मेरा अपना एक बना जहाँ पर मुझे लोग जानने वाले हैं जो मेरे को पसंद करते हैं। तो वो मेरे को सेटिस्फेक्शन देता है जितना मुझे अपना जॉब भी नहीं देता। मुझे जितना एक आर्टिकल लिख कर उस पर पोस्ट करके मजा आता है, लोग पढ़ते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, वो जितना अच्छा लगता है वो इस पे भी नहीं अच्छा लगता, अपना जॉब करके भी नहीं। क्योंकि वो मेरा पैशन है और पैशन को बरकरार रखना सोशल मीडिया नहीं मेरे को प्लेटफॉर्म दिया। वो ना पहले के जमाने में आप पब्लिकेशन के पास जाओ, उसको दो, पैसे लगते थे, वो पब्लिश करेगा, लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, जानेंगे नहीं जानेंगे, बहुत इशू था। यहाँ पर तो स्क्रॉल करो, एक अच्छी सी लाइन मिल गई है ना, तो आप उसको पढ़ना चालू कर देंगे। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज। सेकेंड ऑफ एडवांटेज, सोशल मीडिया के थ्रू आपको एक फ्रीडम जो मिलती है कि आप किसी को ब्लॉक कर सकते हैं अगर आप उसको पसंद नहीं करते तो, और उसके बाद आपसे उसका मतलब खत्म। पर्सनल लाइफ में नहीं कर सकते हैं आप। अपने पड़ोसी को आप उसको पसंद नहीं करते, भगा नहीं सकते, उसने वो पैसे देकर वो जमीन हायर किया हुआ है।
उसके नाम पर रजिस्ट्री है, कैसे हटा देंगे? यहाँ तो रजिस्ट्री आपके नाम पर आईडी, मैं ब्लॉक कर रहा हूँ तुमको अपने प्लॉट से, है ना? तो इसका सबसे अच्छा फायदा ये है। माधवी को भी मैं एक सोशल ग्रुप से ही मैं उनके लिंक में आया और आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो बड़ा बेनिफिशियल है ये। उसको उसी तरह लेना चाहिए जैसा लेना चाहिए कि आप एक अपने सोशल में रह रहे हैं और आपको जिस तरीके से उसको लेते हैं उस तरीके से लेंगे तो बड़ा अच्छा है, वरना इसको गंदे तरीके से लेंगे तो ऐसा ही है। सही बात। थैंक यू विकास, थैंक यू अक्षिता, थैंक यू एवरीवन टू जॉइन अस। एंड बहुत अच्छा कंक्लूजन विकास ने भी दिया, बहुत अच्छा कंक्लूजन अक्षिता ने दिया। सबने अपने अपने पॉइंट्स लगे, मतलब खुश हो गया, मन खुश हो गया। निशांत, तुमको क्या लगता है इस पॉइंट पे? तुम्हारे भी कोई पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे? नहीं, मैंने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू बीच-बीच में बता दिए नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर डिबेट दोनों तरफ से चल रही है निशान जी ना, तो जज का काम क्या होता है? लास्ट में कंक्लूजन देना। हाँ, नहीं, कंक्लूजन तो मुझे ये लगा कि देखिए सोशल मीडिया का प्लस पॉइंट भी है, सोशल मीडिया का नेगेटिव पॉइंट भी है, जैसा कि अक्षिता ने बताया। इसीलिए मैंने उसको कंक्लूडिंग रिमार्क देने के लिए बोला था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स अच्छा दे पाएगी। तो हम लोग को दोनों सोचना चाहिए एंड उस दोनों, और स्वाति ने बोला था फिर हमें कि टाइम, बच्चों के लिए टाइम लिमिट कर देना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे हमें मिडिल पाथ मिले हैं इसमें, क्योंकि आपको लगता क्या है? नहीं, जैसे जैसे समय डेवलप हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से सोसाइटी भी अपने आप को वैसे ढाल लेती है, ठीक है। और जहाँ तक बात रही फ्रस्ट्रेशन, निगेटिविटी, तो शुरू से रहा, आपने भी माना है कि ये शुरू पहले भी था, फिजिकल रियलिटी जब सिर्फ था तो भी था और आज भी है। और ये प्रॉब्लम बनी रहेगी आगे भी, जैसा भी सिचुएशन रहेगा। बट ये हमारे सोसाइटी का काम होता है कि हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, हम कैसे अपने और भी दोस्तों को चाहे फिजिकल रियलिटी के थ्रू चाहे वर्चुअल रियलिटी के थ्रू उसको हैंडल करते हैं। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है तो हमें और टेक्नोलॉजी उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो हमें उस तरीके से ही प्रोग्रेस भी करते रहना होगा, है ना। और उसके बीच में जो जो प्रॉब्लम्स आएंगे, तो एज ए सोसाइटी में एक सिटीजन होने के नाते हम लोग का काम भी बनता है कि हम लोग उस प्रॉब्लम को टैकल भी करते रहे और इस तरीके के डिस्कशन भी ऑर्गेनाइज कराते रहे, ताकि लोगों को ना बहुत और ज्यादा अवेयरनेस भी होता रहे। तो यही है कि हम लोग को फ्लो के साथ भी रहना है और साथ साथ हम लोग को उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आते रहे उसको टैकल भी करते रहना है। अच्छा, एक बात मेरे को पूछना था कि यहाँ पे जैसे कि पैंडेमिक के टाइम पे देखा गया है कि काफी लोगों ने कुछ नई नई स्किल्स सीख लिया है, लाइक सोशल मीडिया को ही देख के, यूट्यूब में देख के कुकिंग सीख लिया या गिटार सीख लिया। तो ऐसे हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ नया स्किल सीखा है इस पैंडेमिक के टाइम में, कुछ नई बातें सीख ली है थ्रू द सोशल मीडिया, एंड आपको लगता है कि हाँ ये मैं काफी अच्छे से सीख गई हूँ, ये सीख गया हूँ, मैं उसको आगे की और लेके जाना चाहता हूँ, इन फ्यूचर में उसमें कुछ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ? ऐसा कितने लोग हैं जिनको लगता है? माधवी, मैंने तो कुछ नया नहीं सीखा, लेकिन जो मैं करना चाहता था उसको जरूर यहाँ पर इम्प्लांट कर पाया इस दोनों कोविड में, और बड़े अच्छे से। तो मेरे लिए कोविड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहा है। और लोग कोई? हाँ, और कोई? मेरा कुछ नया तो नहीं सीखा है, बट सोशल मीडिया के थ्रू आजकल वर्चुअल क्लासेस हो गई हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरे ट्रैवलिंग का बहुत होता है, मुझे पूरा दिन ट्रैवल ही करना पड़ता था। तो मैं कुछ नया, जैसे अभी हम जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, अगर मुझे वहां आके करना पड़ता कहीं एक जगह तो शायद मैं नहीं आ पाती, क्योंकि वेदर काफी खराब होता है, तो रोड काफी खराब है। तो सोशल मीडिया के थ्रू मैंने काफी नई चीजें मतलब पढ़ी है, मुझे पढ़ने का शौक है। और तो काफी सारे जैसे सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं या फिर जो भी डिप्लोमा कोर्स हुए हैं, तो मेरी वर्चुअल क्लास होती रही इसमें भी। और मतलब मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ और भी चीजें, जैसे सर्टिफिकेट वगैरह, जैसे जापानीज के साथ साथ और भी चीजें करते रह गई, तो मेरे लिए इजी हो गया। अदरवाइज अगर मेरे को एक ही टाइम पे ट्रैवल 2-3 जगह करना पड़ जाए या फिर आधे घंटे का गैप हो, तो मैं पहुंच नहीं सकती हूँ। तो ये बहुत अच्छा है कि आज हम यहाँ पे मिल रहे हैं, अदरवाइज मैं नहीं आ पाती इस डिबेट में। थैंक यू। कोई और कोई कुछ कहना चाहेगा तो विकास भाई, फिर हम लोग को गाना सुनाएंगे अपने गिटार उतार के। सर आज नहीं, प्लीज, हमारा
मैं नेक्स्ट वीक ठीक है आपको कोई बात गिटार नहीं, फोर्स नहीं हारमोनियम करते, दोनों पे नेक्स्ट सुनाऊंगा। टाइम आप सुना दीजिए। हाँ अक्षिता दोनों शायद गाना सुनाऊंगा। गा रही थी, तुमने माँ भी बताया कि वो गाना गाती है। अक्षिता इज देयर? अक्षिता हूँ यहाँ, सॉरी मैम, मैंने एक्टिविटी थोड़ा लो है। क्या 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 चल रहा था? आई एम सो सॉरी, मेरा स्विच ऑफ हो गया था एंड आई जस्ट जॉइन अगेन। अक्षिता तुम्हें गाना सुनाना है, पर उससे पहले मैं चाहूंगा कि और किसी को कुछ इस पे कहना है। भरत है, ऋषिकेश है। आप सब सुन पाएंगे मेरा गाना वापस? हाँ, नेक्स्ट टाइम वापस यही आना है आप लोगों को। तो एकदम हम लोग वो हम सुनेंगे डिसाइड अभी। कर लेंगे अक्षिता। तो उससे पहले अमित और ऋषिकेश एंड भरत, कुछ कहना है आपको? हेलो हेलो। हाँ बताइए। सर, किसी ने ये पॉइंट बोला था कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो है अब्रॉड में वेकेशन मना के आते, वो सब दिखता है, तो कुछ लोगों को शायद कंपटीशन की भावना आती है। पर मेरा अनुभव ये है कि मेरे पहचान के कुछ लोग हैं, तो मेरा अनुभव ये है कि जब भी हैप्पी मोमेंट्स होते हैं ना, वही डाले जाते हैं। पर उस मतलब उसके पीछे जो होता है, कभी कभी जो कोई व्यक्ति सैड होता है डिप्रेशन में, तो बहुत कम लोग ऐसा डालते हैं। राइट। हाँ, तो मेरा पॉइंट ये है कि ऐसा जरूरी नहीं कि वो सिर्फ हैप्पी दिखा रहे तो हमेशा ही हैप्पी होते हैं, ऐसा नहीं होता। समटाइम्स दे आर हैप्पी, समटाइम्स सैड। अभी मेरे पहचान के एक कपल है, तो उन्होंने फेसबुक पे जो है हस्बैंड वाइफ ने अच्छा सा पोस्ट दे दिया, और यू नो मोर देन 100 लाइक्स आए, और बहुत लोगों ने कमेंट किया, बोला कि द बेस्ट कपल एवर वगैरह वगैरह। पर वो कपल को मैं जानता हूँ बहुत सालों से। कुछ सालों पहले जो है हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ था, यहाँ तक कि वो पुलिस तक चली गई थी, उसकी वाइफ बोलने के ये कंप्लेंट करने के लिए। तो उसका तो उन्होंने कभी डाला नहीं फेसबुक पे कि हम जो है पुलिस स्टेशन गए और सेल्फी खिंचवा रहे, ऐसा तो उन्होंने कभी डाला नहीं। हमेशा हैप्पी फोटो ही डालेंगे वो अपने फेसबुक पे। तो ये हमें बड़ी अच्छी बात है ना सर। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना कि उन्होंने अपने उनके जो बीच के उनके दरमियान के जितने विवाद थे, उन्होंने एक अच्छे से सॉफ्टली सुलझा लिए, और पुलिस तक गए तो उन्होंने किसी को बताना जरूरी नहीं समझा। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, यही तो हमारी संस्कृति है, हमारा ट्रेडिशन तो यही बोलता है ना। तो विवाद को बंद कमरे में सुलझा लो, और जो अच्छी चीजें हैं उसको दुनिया के सामने रखो। इसमें गलत कहाँ से हो गया? नहीं, गलत का नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि वो कंपटीशन वाली भावना आती है। नहीं वो ठीक है, आप छोटी सी चीजों को और बता दीजिए। ऐसा कोई भी रिश्ता आप ले लीजिए दुनिया में जहाँ पे झगड़े ना हुए हों, या कोई भी ले लो, तो वो झगड़े अगर हों तो उनको सामने रखना जरूरी है कि हम हैप्पी मोमेंट को ही रखेंगे? नहीं, मैं सामने रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पॉइंट किसी ने छेड़ा था ना कि कंपटीशन की भावना आती है कि अरे इसके जीवन में हमेशा सक्सेस ही सक्सेस है, तो वैसा नहीं होता। तो उनके जीवन में भी संघर्ष चलता रहता है, ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ। थैंक यू अमित, बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया है कि कहीं ना कहीं एक पर्सोना वाला जो चीज है वो भी रह जाता है इस सोशल मीडिया में। जो हमें दिखता है जरूरी नहीं कि वो होता ही हो सकता है कि जब वो इंग्लैंड गए और फोटो खिंचवाया, हो सकता है कि वो वहां पे लड़ाई की हो, लेकिन फोटो वो डाल रहे हैं कि खुशी खुशी है। तो एक कहीं ना कहीं एक पर्सोना वाला जो हमारा टॉपिक था बेसिकली, वो भी कहीं ना कहीं इस पर रह जाता है। ठीक है, पर हमारा ओवरऑल जो डिस्कशन था बहुत ही अच्छा था। और भी कोई बाकी है? और नहीं तो मैं फिर अक्षिता को कहूंगा कि प्लीज वो कुछ हमें लास्ट में एक कोई भी गाना। अक्षिता? नहीं, मैं एक्चुअली हूँ यहीं पे, मैं सोच रही हूँ मैं गाऊं कौन सा गाना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है। आप शेरशाह का सुना दो, जो शेरशाह का नया मूवी में आया है ना, वही सुना दो।
कि जो मैं तुमको ट्राई बेस्ट लगता है, जो कर तुमको सकती बेस्ट हूँ, लगता है। ठीक है, मैं बिल्कुल ट्राई करती हूँ, बट अक्षिता, यू कैन सिंग चुरा लिया है तुमने जो दिल को। नहीं, दैट्स एक्चुअली टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी एंड आई एम अ बिगिनर, तो और मैं प्लीज जज मत कीजिएगा पहले हाँ तो। ना बिल्कुल बिल्कुल नहीं, नो नॉट एट मैंने ऑल। अभी सीखा है और मैं Can you बहुत come? बुरा गाती हूँ। Can you come on camera, please? Everyone, please. Akshita, Madhi, please I आपको am फोटो very खींच लो। bad singer, हाँ, तो कोई like भी जज नहीं everyone करेगा। can I will open try their camera coming please. with the camera. Just give me a moment and a little next time. सब लोग कैमरा Please, ओपन कीजिए प्लीज। माधवी प्लीज फोटो खींच लो सबका। ठीक है। Just have to say. ऋषिकेश and Bharat, are you there? विकास मिश्रा, भरत। यस सर, वन एक मिनट, ये ऑन हो गया ना? भरत अच्छे से बैठ जाओ, उठ के बैठ जाओ। हाँ, अच्छा ये बैठे हुए थे क्या? मुझे लगा कौन? लेटे हुए। भरत कहाँ गए? भरत, हाँ ठीक है। माधवी प्लीज क्लिक फोटो। माधवी you're on mute. कोई Please और unmute. भी खींच सकता है? लाइक मेरा फोन उतना अच्छा नहीं है, लास्ट टाइम भी बताया था। निशांत तुम्हारा फोन अच्छा है मैं तो तुम स्क्रीनशॉट ले ले सकते सकता हो। हूँ। मैं भी स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। अच्छा ठीक है। गाइस स्माइल से चीज प्लीज। से चीज। ये फेक पर्सनालिटी तो नहीं है ना? सब लोग सच में खुश है ना? मैं तो बहुत खुश हूँ। No disturbances at all. Okay. So Akshita, now it's up to you. I mean, तो मैं पहले वार्निंग दे रही हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं गाती हूँ और एक्साइटमेंट में तो मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं गाती हूँ, तो प्लीज। everyone please mute yourself. I've just learned playing ukulele, so I hope you can bear with it. And I'll try singing that Shershah ka song. I'm not really pro in that. Everyone please mute yourself. Except Akshita. I'm audible, right? Properly? हाँ. वे मैं थो तेरा, no, I'm just gonna mess it up. Just kidding. वे मैं थो तेरा मन भरिया, मन भरिया बदल गया सारा, ते तू मैनू छट जाना, गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा, वे मैं थो तेरा मन भरिया। प्यार मेरे नू तू बेमजाक समझ के बैठा, मैं सांप समझ दिया, तू जवाक समझ के बैठा। प्यार मेरे नू तू बेमजाक समझ के बैठा, मैं सांप समझ दिया, तू जवाक समझ के बैठा। तू वक्त नहीं देता मैनू अजकल दो पल, मैनू पता नहीं शायद इश्क विच इंज नहीं चलता। Thank you for bearing me, guys. You're the first audience that I ever had for like listening to my songs. इसके पहले मैंने सिर्फ मेरे घर वालों को बहुत बुरी तरह पका दिया है। आप वो लोग मुझे लाउड नहीं करते बजाने के लिए बिल्कुल। We are done. So thank you so much. This will always gonna be a memory. Thank you so much for. It was very good. Very good actually. Very good, awesome. Thank you. So Akshita, it was amazing. You have so beautiful voice. Seriously, I'm jealous of you, Akshita. I'll get it soon to you. You know, then we both will have this jam up and all. Okay, guys. So beautiful voice. So nice to hear you. Thank you so much. Yeah. बहुत lovely song है. Finish then. Finish then our discussion. Yeah.
Yeah, Nishan, we can do that. Not an issue. Finish then. I mean. बट ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है थोड़ा और बात कर लेते हैं, मजा आ रहा है। कोई बात नहीं, एक हम लोग शायरी plan सुना करते दूं हैं। आप लोग को? बिल्कुल हाँ। विकास, एक मिनट, मैं तुम्हारा लेकिन रिकॉर्ड कर देती हूँ। क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं ठीक है। तो पूरा हिंदी की शायरी है, हिंदी से प्योर पूरी हिंदी है, चलेगा? आप ओके सुना दीजिए, हम सुन लेंगे। चलिए, तो अगर 2-4 लाइनें अगर आप लोग के पल्ले पड़ जाएं तो हमको जरूर बताइएगा, तब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। मैंने लिखा है इसको। इसका मैं शीर्षक बता देता हूँ कि एक प्रेमी होता है और कहीं होता है, वहां से वो अपनी प्रेमिका के लिए एक खत लिखता है और उससे वो एक प्रॉमिस करता है। वो प्रॉमिस क्या है, और उसकी दुल्हन जो है, उसकी प्रेमिका जो है, किसी और से शादी हो रही होती है और वो मंडप में बैठी है। सीन ये है, और अब मैं शायरी स्टार्ट करता हूँ। दरअसल एक कविता है, इसको मैंने शायरी के रूप में बता रहा हूँ कि आ मेरी भावना के पृष्ठ पर, आ मेरी भावना के पृष्ठ पर हाथों की मेहंदी की ललाई से नहाई। आ मेरी भावना के पृष्ठ पर हाथों की मेहंदी की ललाई से नहाई। नयन के नीले स्याही से रचित रंगीन पाथी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा साथी। तुमको तो मालूम है, तुमको तो मालूम है कि प्यार के अपराध में हम पे मुकदमा कब चलेगा। तुमको तो मालूम है प्यार के अपराध में हम पे मुकदमा कब चलेगा। जब तेरे कौतुक फैसले से कर्ण का सीना कवच बन जाए, फिर भी पगला सा रहेगा। रोज आएंगी बराते, रोज जीना स्याह होगा, रोज गोरी कल्पना का सख्त संग विवाह होगा। सोचता हूँ तुमसे लिपट कर कह दूं हाँ कि तुमसे प्यार है। सोचता हूँ तुमसे लिपट कर कह दूं हाँ कि तुमसे प्यार है, और तुम तक मध्य तुला सिंदूर रख कर कह दूं कि ये फब रहा सिंगार है। पर विधाता की नई निर्वाह कविता, बस एक दिया और एक ही बाती, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा साथी। तुमको क्या मालूम है, तुमको क्या मालूम है, प्यार का मतलब सिर्फ पा लेना नहीं। तुमको क्या मालूम है, प्यार का मतलब सिर्फ पा लेना नहीं, और गिटार पे रख उंगलियों को सुलगा लेना नहीं। तुमको क्या मालूम है कि प्यार का मतलब सिर्फ पा लेना नहीं, और गिटार पे रख उंगलियों को सुलगा लेना नहीं। प्यार का मतलब है मीरा कृष्ण का संवाद होना। प्यार का मतलब है एक दिया और एक ही बाती, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा साथी। बस ये छोटा सा था। बहुत प्यारा।